राइट। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन किस लेवल पे होता है। मैं जनरली कहूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन नॉर्मली, मैं नोटपैड में आपको लिख देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। रिकॉर्डिंग जो आपका ये आपका ऑप्टिमाइजेशन है, बेसिकली ये तीन, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेसिक, बेसिक, इंटरमीडिएट, राइट, एंड एडवांस लेवल। अब इसको हम जो हमने कैटेगराइज किया है तीन लेवल पे हम लोगों ने, इसको इसको आगे लेके चलते हैं कि बेसिक वाले पार्ट में क्या आता है। राइट, बेसिक वाले पार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेसिक वाले पार्ट को सही से समझ जाते हैं तो आपका जो वर्कआउट है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। कैसे? सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको दिखता है रिकमेंडेशन। सबको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे रिकमेंडेशन वाला पार्ट। इसको मैं बोलता हूँ सबसे बेसिक पार्ट यही है कि आप लोग सबसे पहले अपने रिकमेंडेशन में जाते हैं, और रिकमेंडेशन में जाके आप बेसिकली कोशिश करते हैं कि जो भी आपको सजेशंस दिख रही हैं इसको आपको इंक्लूड एक्सक्लूड जो भी करना है, आप अपने कैंपेन के अंदर में से इसको इंक्लूड और एक्सक्लूड जो है बेसिकली कर सकते हैं। आप लोग प्लीज सर्टिफिकेशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। आज आपके पास में टाइम है। मैं कल का सेशन इसी बेसिस पे रखूंगा जब मेरे को एक्चुअली में ग्रुप में, आपके ग्रुप्स में कुछ सर्टिफिकेशंस दिखेंगे, नहीं तो मैं कल का सेशन ड्रॉप कर दूंगा। राइट, तो आप लोगों के ऊपर में चैलेंज है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना मैं आगे बढ़ जाऊं और पता चले आप लोग स्पीड पे मैच ही नहीं कर रहे हो। तो उस स्पीड को मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपके पास में ये देखिए ऑप्टिमाइजेशन आया है, इसमें मेरे को ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिखा रहा है 75.2। मैं लाइव कैंपेन में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल मैं क्लैरिटी दे पाऊँ कि क्या चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शंस मेरे पास में आ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन को लेके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको ऑप्शंस। अब इसमें से मैं देखता हूँ कि मेरे पास में क्या रिकमेंडेशन आई है। सबसे पहले कीवर्ड की रिकमेंडेशन। बेसिकली मेरा जो कीवर्ड सेटअप है ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे लेवल पे किया हुआ है, कीवर्ड का सेटअप। तो मैं नहीं चाहता। हाँ, नहीं नहीं, सारा सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई नहीं करना है। मैं आप लोगों को रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप लोग सारे सर्टिफिकेशंस के लिए जाओ। आप लोग बेसिकली सर्च, डिस्प्ले और ये आपका वीडियो वीडियो के लिए जा सकते हो। शॉपिंग का किसी को करना है तो शॉपिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। बाकी इतना सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, वैसे भी वैलिडिटी एक साल ही है। एक साल के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा आपका सर्टिफिकेशन। तो आप ज्यादा उस पर टाइम मत खराब करो, आप प्रैक्टिकल पे फोकस करो। जितना प्रैक्टिकल पे फोकस करोगे आपके लिए ज्यादा वैल्यूबल है। जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकल पे फोकस करो, राइट, नॉलेज पे फोकस करो, क्योंकि सर्टिफिकेशन सब कचरे के बॉक्स में जाएगा। अभी देखो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया सारे कीवर्ड, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो गूगल मुझे अच्छे कीवर्ड सजेस्ट नहीं कर सकता। और जनरली होता भी यही है कि गूगल आपको बहुत अच्छे कीवर्ड नहीं सजेस्ट कर सकता। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे। अगर आपको लगता है कीवर्ड अच्छे हैं तो आप इसको यूज कीजिए, अगर आपको लगता है कीवर्ड अच्छे नहीं है तो आप इसको यूज मत कीजिए। राइट, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इसको डिसमिस। जैसे ही डिसमिस करूंगा, यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइजेशन का जो रिकमेंडेशन पार्ट है, जो स्कोर है बेसिकली वो बढ़ गया है। वो अब थोड़ा सा कम ही रह गया। अब दूसरा चीज यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें वैसे बहुत बेसिक है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊं तो अगर आप इसको करते हो तो आपके लिए ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, आपको ज्यादा बेटर वे में पता चलता है। अब यहाँ पे मेरे को गूगल और दो रिकमेंडेशन देना है कि आप ब्रॉड मैच में ये कीवर्ड, मैं ब्रॉड मैच में कोई भी कीवर्ड लगाना प्रेफर नहीं करता, तो मैं इस रिकमेंडेशन को भी आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर मैं डिसमिस कर दूंगा। राइट, तो यहाँ पे और थोड़ा सा स्कोर जो है बेसिकली बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो भी आपने सेटिंग्स वगैरह, अब कह रहा है कि आप बजट सीधा बढ़ा दीजिए। तो मुझे बजट नहीं बढ़ाना है, मेरा बजट जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इस रिकमेंडेशन के साथ में भी बेसिकली नहीं जाऊंगा, मैं इसको कर दूंगा डिसमिस ऑल, आई डोंट हैव मोर बजट। मैं इसमें स्पेंड नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपको कुछ इफेक्टिव लगता है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। राइट, इसके बाद ये टारगेट सीपीए जो मेरा बिड स्ट्रेटेजी है, ये मेरे को बेसिकली रेकमेंड कर रहा है कि आप कुछ उसमें चेंजेस कीजिए, आप बिड स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस कीजिए। ये मेरे को रिकमेंडेशन गूगल की तरफ से बेसिकली आ रहा है कि आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दीजिए। लेकिन मैं अभी के लिए फिलहाल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस कैंपेन पे थोड़ा सा और काम करूंगा और इसको और रिड्यूस करूंगा। राइट, वो कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, कि वो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आप किस तरीके से इस चीज को, इस पार्ट को बेसिकली आप कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे अब देखिए क्या आ रहा है कि एक और लास्ट में, हाँ, स्मार्ट कैंपेन के लिए गूगल कह रहा है। स्मार्ट कैंपेन के लिए मैं जनरली किसी को रेकमेंड नहीं करता, ना मैं उसको खुद अप्लाई करता हूं। तो मैं भी इसको आई डोंट थिंक दिस विल इंप्रूव माय परफॉर्मेंस, और मैंने इसको डिसमिस कर दिया। मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है बेसिकली 100 हो गया। अभी देखो ये 100 हो जाएगा, इसको मैं एक बार फिर से रिकमेंडेशन में जाऊंगा, 100 हो जाएगा, ये हो गया 100। तो मेरा ऑप्टिमाइजेशन मैंने अपने एंड से पूरा कर दिया। सारी की सारी चीजें जो भी मुझे लगी कि मुझे वर्कआउट करनी है, मैंने उस सारी की सारी रिकमेंडेशन को उसमें पूरी कर दी।
राइट। अब जो दूसरा पार्ट आता है इसमें देखिए, गूगल का ये नया वर्जन है, कई लोगों को पहले ही दिखने लग गया था ये फीचर। इसमें आ रहा है आपको ऑटो अप्लाई। ये आपको कॉर्नर पे टॉप पे दिख रहा है सबको, यहाँ पे आपको ऑटो अप्लाई के नाम से एक बटन दिख रहा होगा बेसिकली, यहाँ पे ऑटो अप्लाई। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल, जैसे ही आप ऑटो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए इस सेक्शन को। कुछ लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बट आई थिंक दे आर अनेबल टू ज्वाइन। कोई इश्यूज आ रहा है, आई फील उनके एंड से ही कुछ इश्यूज हैं। हाँ, मैं उस पे कुछ मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, पता नहीं क्यों। मैं उनको अलाउ कर रहा हूँ बट वो उनका मूव नहीं, उनका नेटवर्क इशू हो सकता है कुछ। मैं तो अपने एंड से सबको अलाउ कर चुका हूँ क्लास के लिए। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली एक फीचर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये फीचर जो है बेसिकली है क्या, यहाँ पे ऑटो अप्लाई का फीचर, जैसे मैंने बताया। अभी मैंने एक मिस्टेक की थी, रिसेंटली मैंने एक मिस्टेक की थी। गूगल टीम के रिकमेंडेशन के बेसिस पे मैंने क्या किया था, मैंने ऑटो अप्लाई सजेशंस को, ऑल दो मैंने सारे पार्ट्स में इसमें से रिजेक्ट रिमूव कर दिए थे, मैंने बहुत कम रिकमेंडेशन यहाँ पे लिया था, बट उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे मैंने सारे के सारे जो है बेसिकली चेक ऑन करके कुछ छोड़ दिए थे मैंने, और मैंने इसको अलाउ कर दिया था। अगर आप ऑटो अप्लाई कभी भी अलाउ करते हो तो आपके लिए काफी चैलेंजेस हो सकता है। यहाँ पे देखो, आपने जो भी अप्लाई किया है, जिसको भी अलाउ किया ना, अपने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वो फीचर जो है बेसिकली इशू करता है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, मैंने इसको फिर से हटा दिया। तो आपको यहाँ से मैनेज करना है, आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो, बट ये अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। इसमें क्यों मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज, रीजन इज, यहाँ पे आपको दिखा रहा है बिड मोर एफिशिएंटली विद टारगेट सीपीए बिड, मतलब कि आपको सारे बिड स्ट्रेटजीज के बारे में रिकमेंडेशन जो आ रही है। गूगल, पहली बात तो रिकमेंडेशन होता क्या है ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ। रिकमेंडेशन क्या होता है, गूगल की टीम आपको कोई कुछ सजेशंस देती है, और उस सजेशन के बेसिस पे गूगल कहता है कि आप इस चीज को अप्लाई कीजिए। पहले क्या होता था जनरली कि आपको यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन सेक्शन में दिखता था सारी चीजें, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। अब गूगल ने क्या किया, ये ऑटो अप्लाई का फीचर दे दिया कि आप एक बार चेकबॉक्स ऑन कर दीजिए, गूगल अपने आप ही अमाउंट बढ़ा देगा, घटा देगा, नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कंप्लीट गूगल का जो मशीन लर्निंग है वो अपने हिसाब से काम करेगा, अपने अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, नहीं करना है। सारा का सारा डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं गूगल के ऊपर में चला जाएगा। तो उस बेसिस पे क्या हो सकता है कि आपका जो कैंपेन पे ग्रिप है वो कहीं ना कहीं लूज हो सकता है। अगर आपका कैंपेन पे से जो ग्रिप है वो लूज हुआ तो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको कोशिश क्या करना है बेसिकली, कि आपको अपना ग्रिप जो है बेसिकली लूज नहीं होने देना है, और आपको बेसिकली इस पूरे के पूरे सेगमेंट में कंट्रोलिंग रखना है। तो अगर आपका इनेबल हो गया है तो आप इसको पहले चेकबॉक्स को हटा के डिसेबल कर दीजिए, हटा दीजिए। अगर बाय मिस्टेक भी इनेबल हुआ है, वो आपको कहाँ मिलेगा, रिकमेंडेशन सेक्शन के आपको टॉप कॉर्नर पे दिख जाएगा, ऑटो अप्लाई बीटा वर्जन। आप इसको अप्लाई मत कीजिएगा। तो दिस इज बेसिकली बेसिक ऑप्टिमाइजेशन। अब बेसिक ऑप्टिमाइजेशन में एक दो चीजें और आती हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि और क्या होता है बेसिक ऑप्टिमाइजेशन में। मेनली क्या होता है बेसिक ऑप्टिमाइजेशन में, कि आप जब भी अपने कैंपेन के अंदर में जाएंगे, एक तो ये आपको दिखेगा, दूसरी बात कि आपको जाना है कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में सर्च टर्म्स में जाना है, सर्च टर्म्स में जाके आप यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स नहीं, सर्च टर्म्स में जाना है आपको। और यहाँ पे जाके आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड है जिसके कारण आपका जो कैंपेन है वो बेसिकली खराब हो रहा है। आपको किसी भी रीजन से लग रहा है कि आपका कैंपेन खराब हो रहा है या कैंपेन सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उस कीवर्ड को अपने कैंपेन से हटा देंगे, उसको नेगेटिव कीवर्ड में डाल देंगे। तो दिस इज बेसिकली ऑल्सो ए आपका। अब नेगेटिव कीवर्ड में क्या करते हैं हम लोग, जनरली कोशिश करते हैं कि जो ब्रॉड कीवर्ड है ना उन्हीं को डालें। रीजन क्या, कि उससे मिलते जुलते हुए टर्म्स जो हैं वो आपके उसमें ना दिखें, राइट। तो यहाँ पे आपका, मैं जो दूसरा पार्ट बेसिक ऑप्टिमाइजेशन के अलावा जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, वो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं सर्च टर्म्स ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपका दो चीजें जो हैं बेसिकली आपका आपका बेसिक कैंपेन में आ जाता है कि आप किस तरीके से इसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। देन जो उसके बाद ये आप डेली करोगे। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन है ना, आप डेली या आप वीक में 3 बार डेली, और 3-4 टाइम्स इन ए वीक, ये बेसिक ऑप्टिमाइजेशन होता है जो आप लोग करते ही करते हो। अब हमारी बात आती है इंटरमीडिएट ऑप्टिमाइजेशन को, जिसको हम लोग करते हैं वीकली बेसिस पे। अब इसमें हमारा क्या क्या होगा, इंटरमीडिएट के बेसिस पे आप किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करोगे अपने कैंपेन के अंदर में। सबसे पहले आपको अपना वीकली बेसिस की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, एड्स को जल्दी तो वैसे हम लोग टच नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी भी रीजन से आपको लगता है कि मेरी एड कॉपीज सही नहीं है,
जैसे यहाँ पे कुछ ऐड कॉपीज हैं, तो आप कैसे जज करोगे आपकी ऐड कॉपी सही है कि गलत है? पहली बात तो आप डेटाबेस को बना लोगे 1 वीक का, या आप एटलीस्ट लास्ट 30 डेज का डेटाबेस बना लोगे, ठीक है। लास्ट 30 डेज का डेटा बनाने के बाद आप इसमें क्या करोगे, आप इस सेगमेंट में जाओगे। ये सेगमेंट में जाने के बाद आपको देखना है कि इसमें आपको कौन सा ऐसा कैंपेन है या कौन सा ऐसा ऐड है, मेनली ऐड, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीटीआर जो है बेसिकली ओवरऑल 14% है। इसका सीटीआर अच्छा आ रहा है, इसका सीटीआर अगर बहुत ज्यादा लो सीटीआर है तो वो भी मेरे लिए चैलेंजेस हैं। मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से लास्ट 30 डेज में कोई ऐसे ऐड भी हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल ही लेस सीटीआर दे रहा है। तो मुझे वो जज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस बेसिस पे मैंने जज किया कि ये सिर्फ 11% और ये सिर्फ जो है बेसिकली 10% दे रहा है। लेकिन इसमें भी मेरे को एक चीज जज करनी है कि मेरा कन्वर्जन रेट क्या है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत बढ़िया है, 83 रुपीज में कन्वर्जन आ रहा है, मीन्स ये मेरा ठीक जा रहा है, इतना इश्यूज नहीं है। लेकिन उसी के नीचे में मैं देख रहा हूँ कि मेरा कन्वर्जन भी नहीं आ रहा है और मेरा जो कैंपेन है वो इतना अच्छे से परफॉर्म बेसिकली नहीं कर रहा है और जो सीटीआर है वो भी लो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड ऑप्टिमाइजेशन। हम एड कॉपीज को इंप्रूव करेंगे, अपने एड कॉपीज को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वीकली ऑप्टिमाइजेशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे कि बेसिकली ज्यादा से ज्यादा एक आधी एड कॉपी आपको चेंज करना पड़े, उससे ज्यादा आपको एड कॉपी चेंजेस नहीं करना है। उससे ज्यादा एड कॉपी चेंजेस करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम जो है बेसिकली क्रिएट हो जाएगा और आपके लिए इश्यूज जो है बेसिकली आने लग जाएंगी। और इसलिए इस चीज पार्ट को आपको टोटली अवॉइड करना है। तो एड ऑप्टिमाइजेशन आप वीकली करोगे, उसमें से भी आप कम एड्स, क्योंकि जो भी आप एड्स बनाते हो आप बहुत रिसर्च के बाद बनाते हो, पूरा कंपटीशन मार्केट एनालिसिस कर लेते हो कि सामने वाले का एड कॉपी क्या है, किस तरीके से उसने एड लिखा है, और उसी बेसिस पे आप बेसिकली अपना सारा का सारा वर्कआउट जो है वो रखते हो। सिंपल बेसिस पे आप नहीं रखते हो। अब एग्जिस्टिंग दो चीजें हैं, देखिए इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। एक तो ये है कि आप सिंपली इसी ऐड को आप इसमें एडिट कर दीजिए। दूसरा ये है कि आप इसको कॉपी करके एक सेकंड ऐड जो है इसको एडिट करके आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से ऐड को, राइट। और यहीं पे आप बेसिकली अब जब आप इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका ऐड बनाने का जो ऑप्शन है वो दोबारा आ जाएगा आपके पास में। यहाँ पे देखिए आप जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो हाँ, यहाँ पे देखिए आपके पास में पेस्ट का ऑप्शन आ गया। आप पेस्ट करेंगे, आप ऐड कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसको आप नया तरीके से बना लीजिए, वो नया बन जाएगा। तो एग्जिस्टिंग करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप उसमें माइनर चेंजेस करके आप नया ऐड कॉपीज भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि आप नया ऐड कॉपी बना लें या फिर एग्जिस्टिंग में ही चेंजेस कर दें। देखिए एग्जिस्टिंग में चेंजेस मैं जल्दी रेकमेंड नहीं करता और सिर्फ 2-4 दिन के डेटाबेस के बेसिस पे नहीं किया जाता। आपको एटलीस्ट 1 मंथ का डेटा चेक करना पड़ता है कि 1 मंथ के डेटा के बेसिस पे ही डिसाइड कीजिए कि मुझे चेंजेस करना है कि मुझे चेंजेस नहीं करना है। तो ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो डेटा है वो कितने दिनों का है और किस बेसिस पे आपको उस पर वर्कआउट करना है। ये आपका जो पार्ट है ये जरूरी है। अब जो उससे एक लेवल ऊपर का पार्ट जाता है वो आपको समझना है, तो मैं जाऊंगा उसके लिए कैंपेन में। कैंपेन में जाने के बाद मैं इस पर्टिकुलर जो मेरा कैंपेन है उसको मैं ओपन कर लूंगा। ये एड ग्रुप है, मैं इसको भी ओपन कर लूंगा। इसको ओपन करने के बाद मेरे पास में ये कीवर्ड्स आ गए। तो यहाँ पे अब ऑप्टिमाइजेशन कैसी होगी, मैं इसको बेसिकली रीलोड कर लेता हूँ ताकि ये पेस्ट वाला ऑप्शन हट जाए। राइट, ये हट गया आपका। अब आपको बेसिकली क्या करना है, नहीं हटा है, फील नहीं हटेगा ऐसे। अब कोई और एक्शन परफॉर्म होगा उसी बेसिस पर हटेगा। ये देखिए आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड की परफॉर्मेंस दिख रही है, सारे के सारे कीवर्ड्स की। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखती है, एक होता है सेगमेंट, एक होता है कॉलम। ये सेगमेंट और कॉलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको लिख लेते हैं सेगमेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारे कैंपेन पे किस तरीके से क्लिक आ रहा है। मीन्स जो क्लिक्स आ रहे हैं या फिर जो कुछ डेटाबेस मेरे पास में आ रहा है वो किस बेसिस पे आ रहा है। तो क्लिक टाइप्स, क्लिक के टाइप्स क्या है, टाइप इन द सेंस कि वो आपका हेडलाइन पे क्लिक कर रहा है या फिर आपके कॉल टू एक्शंस पे क्लिक कर रहा है, और कैसे आपका एक्चुअली में आपका यूजर जो है बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है और किस किस चीज पे आपके क्लिक कर रहा है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो आप। या दूसरा ऑप्शन है, देखिए ये यहाँ पे आपको पूरा डेटाबेस मिल जाएगा कि आप किस किस बेसिस पे इस कीवर्ड के लिए कहाँ से क्लिक आ रहा है, नहीं आ रहा है। और दूसरा, अगर इसको आप चेक करना चाहते हो, मैं इसको नन कर देता हूँ। तो आप अगर ऐड पे भी जाओगे तो ऐड पे भी आपको सेम फंक्शनैलिटी मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो ऐड चल रहा है इसमें क्लिक टाइप क्या है, किस बेसिस पे आपका क्लिक जो है बेसिकली आया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और सेम चीज कि इस ऐड में यहाँ पे इस हेडलाइन पे चेक हुआ है, इस क्लिक पे चेक हुआ है, इस साइट लिंक पे चेक हुआ है।
मीन्स आपके एक्चुअली जो आपने चीजें बनाई है, जो चीजें यूज की हैं, क्या वो एक्चुअली में काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये एड कॉपी के बेसिस पे है। दूसरा, इसी में मैंने सेगमेंट पे क्लिक किया। अब दूसरा कन्वर्जन, कन्वर्जन एक्शन को आप चेक कर सकते हो कि आपका कन्वर्जन एक्शन जो है बेसिकली वो किस तरह, इसमें ज्यादा डेटा आपके पास में नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ कैंपेन का नाम बता रहा है, कैंपेन का डिटेल बता रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है। फिर डिवाइस के बेसिस पे, यहाँ पे डिवाइस के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो कि आपका जो कन्वर्जन आ रहा है वो कंप्यूटर से बेटर आ रहा है कि आपका मोबाइल फोन से आ रहा है कि आपका टैबलेट से आ रहा है। अगर कोई चीज, जैसे यहाँ पे सीटीआर क्या है, कंप्यूटर का बहुत अच्छा है और मोबाइल का सीटीआर जो है बेसिकली लो है। और यहाँ पे आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन भी देखना है, जो सिस्टम है उसमें मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत हाई है, जो मोबाइल है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आप उस बेसिस पे कर सकते हो, है ना। आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आपका उस बेसिस पे हो सकता है कि आपका एक्चुअली में कहाँ से आपका कन्वर्जन आ रहा है। और सिर्फ वही मैंने आपको जो कहा कि आप वन बेसिस पे या वन सेगमेंट के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको टोटली चेक करना पड़ेगा। आप जब टोटली चेक करोगे तभी आपके पास में पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। अगर आप टोटल नहीं चेक करोगे आपके पास में पॉसिबिलिटी निकल के नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करो सारे के सारे सेक्शन को चेक करने के लिए। अब इसी के आगे बढ़ोगे, आप डिवाइस चेक कर लिया, नेटवर्क चेक कर लोगे। नेटवर्क मैंने आपको बताया था जब शुरू में हम लोग कैंपेन को डिस्कशन कर रहे थे, अगर आपने सर्च पार्टनर्स को ऑन किया है या डिस्प्ले पार्टनर्स को ऑन किया है तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख जाएगा इस एड कॉपी का, कि इस एड कॉपी का बेसिकली परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। और आप जाके इसको डिटेल में चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर्च पे आ रहा है, कि सर्च पार्टनर पे आ रहा है, कि डिस्प्ले पे आ रहा है, डिस्प्ले पार्टनर पे आ रहा है। एड कॉपीज का परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आप सारी चीजें आप चेक कर सकते हो कि आपकी क्या चीजें वर्क कर रही हैं, क्या चीजें वर्क बेसिकली नहीं कर रही हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है, बाकी चीजों पे नहीं आ रहा है, क्रॉस नेटवर्क पे नहीं चल रहा है, सर्च पार्टनर पे ऐड अच्छा चल रहा है। मीन्स यू हैव ऑल द डेटा एंड ऑल द थिंग्स जिसको आप चेक कर सकते हो कि कीवर्ड टेक्स्ट। अब कीवर्ड का जो टेक्स्ट है बेसिकली कौन सा कीवर्ड इस एड को ट्रिगर कर रहा है। अगर आप इस एड की बात करते हो ना, इस पर्टिकुलर एड की, तो इस एड को कौन से कीवर्ड ट्रिगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारे कीवर्ड इस ऐड को ट्रिगर कर रहे हैं। फिर नीचे वाले को कौन से ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डेटाबेस मिल जाता है कि कौन से कीवर्ड हैं जो सर्च टर्म्स की हम लोग बात करते हैं, वो बेसिकली आपके एड्स को ट्रिगर कर रहे हैं। और आपके पास में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल से आपके पास में आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि हाँ ये चीजें काम कर रही हैं और ये चीजें बेसिकली वर्कआउट मेरी नहीं कर रही हैं। राइट, आपको समझ में आ रहा है गाइज, आप लोगों को सबको जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ इसे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस नो, कि ये बहुत इजी है, इसमें बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जो ऐड आपके चलते हैं, इसलिए मैंने लाइव कैंपेन के थ्रू से आपको बताना प्रेफर किया, जो भी आपके ऐड चलते हैं ये उसका डेटा है। जो आप लोग ऐड अपने उसमें देखते हो उसका डेटा, उस डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी लोग भी प्लीज बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, क्योंकि क्या है ना, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस पूरे पूरे के पूरे डायरेक्शन में इसमें बहुत सारी पॉइंटर्स हमें डिस्कशन करने हैं। तो मोहित आपका इन नहीं हो पा रहे थे, आई थिंक आपका हो गया, कुछ सिस्टम में कुछ इशू आ रहा था आपका। गुड टू सी यू, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अभी देखिए ये आपको पता चल गया इस बेसिस पे कैसे आपका डेटाबेस आ रहा है। फिर सेगमेंट पे आपने क्लिक किया, ऐड डेस्टिनेशन, ये भी मैंने शायद बता ही दिया आपको कि आपका कहाँ पे है। फोन कॉल आ रहा है आपको, फोन पे क्लिक जा रहा है, कि आपका लिस्टिंग पे क्लिक हो रहा है, कि वेबसाइट पे क्लिक हो रहा है, कि अननोन। अननोन में जहाँ पे आपको एक्चुअली में उसका ये पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली में आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा प्रॉपरली कि कौन कहाँ पे आपका बेसिकली लैंड हो रहा है, कहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन जा रहा है। ये तो हो गया सेगमेंट। सेगमेंट के बारे में सबको पता चल गया। अब बात करते हैं दूसरी चीज, इसको मैं नन कर देता हूं क्योंकि कुछ भी नहीं दिखेगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दूसरा चीज होता है कॉलम। सेगमेंट पे आपको यू विल गेट ऑल द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एड परफॉर्मेंस, है ना, आपको सारा पता चल गया। अब दूसरा जो है वो है आपका कॉलम। कॉलम क्या करता है, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे जितने भी मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस मैट्रिसेस बेसिकली क्या होता है, वो चीजें जो कि आपके ऐड के परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। आपके ऐड के परफॉर्मेंस जिस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि मेरा कैंपेन जो है बेसिकली सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो सक्सेसफुल जो होता है कैंपेन, वो बेसिकली आप डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिसेस। उस मैट्रिसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे जब आप जाओगे कॉलम को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में एक्चुअली में आप क्या चाहते हो कि आप क्या देखो, आप क्लिक्स देखना चाहते हो, कॉस्ट देखना चाहते हो, या फिर आप लॉस्ट इंप्रेशन देखना चाहते हो। तो जो आप देखना चाहते हो ना बेसिकली परफॉर्मेंस में, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। ये सारे ही इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मेरे हिसाब से CTR, क्लिक्स, कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इससे बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है। इसके बाद आपका कन्वर्जन वाले टैब पे आ जाते हैं। अब कन्वर्जन वाले टैब में वो सारे पॉइंटर्स इनेबल हैं जो पॉइंटर्स आपको चाहिए होते हैं। नंबर ऑफ कन्वर्जन कॉलम आपको समझ में आया एक्चुअली है क्या? कॉलम एक्चुअली में ये है जो आपको मेरे स्क्रीन पे ये सारे ये दिख रहे हैं आपको, डेटा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे आपको डेटा दिख रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर में, क्लिक्स, इंप्रेशन, CTR, एवरेज CPC, कॉस्ट, कन्वर्जन, कॉस्ट कन्वर्जन रेट, ये सारे के सारे जो टैब्स आपको दिख रहे हैं दैट इज बेसिकली आपका पार्ट है कॉलम का, राइट। अब इसमें से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया, कन्वर्जन में भी मैंने आपको बता दिया कि क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एट्रीब्यूशन, जैसे कि आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन आपका एट्रीब्यूशन आ जाएगा, या फिर आप कुछ और मॉडल अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप बेसिकली इसमें से अप्लाई कर सकते हो कि आपका किस तरीके से आपका। और एट्रीब्यूशन क्या है? जो मॉडल आपने, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉस्ट पर कन्वर्जन का सेलेक्ट कर लिया और हमने इसको अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे शायद डेटा ना भी दिखे, क्योंकि इसका जो डेटा है ये पर्टिकुलरली काम, अभी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, ये भी सही से काम नहीं कर रहा होगा ये इन्फॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो है ना, एट्रीब्यूशन वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा आप क्लियर मैं करता हूँ आप लोगों को कि क्या है नहीं है। तो ये वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, ऐसे कॉलम पे सेक्शन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मॉडिफाई कॉलम पे आपने क्लिक किया। एट्रीब्यूशन वाला पार्ट में अभी रहने देता हूँ, मैं इसको कल की क्लास में कवर कर दूंगा, जो भी मेरे को क्लियर करना होगा मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, राइट। थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा गाइज, मेरा बेटा थोड़ा सा शोर करता है ना। फिर ये देखिए एट्रीब्यूट्स, इसमें है कि आपका कैंपेन टाइप क्या है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बेसिकली आपका एड का स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट क्या है, पॉलिसी डिटेल क्या है, इसमें बहुत सारे लेबल्स हैं। इसमें से आप जो चीजें यूज करना चाहते हो जो आपकी काम की हैं, बाकी हार्डली यूज होती हैं, तो आप यूज करना चाहते हो तो कुछ चीजें यूज कर सकते हो, कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहते हो तो आप बेसिकली अवॉइड कर सकते हो। ये दोनों पार्ट हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कल कवर कर लेंगे, एट्रीब्यूशन और एट्रीब्यूट्स, राइट, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं, तो मैं इस पार्ट को दोनों को एक साथ में कवर कर दूंगा। फिर बात आती है कॉल डिटेल। अगर आपने कॉल ओनली कैंपेन चलाया है तो यहाँ से आपको उसका डिटेल मिल जाएगा कि कॉल डिटेल्स क्या है नहीं है, क्योंकि इस पे मुझे डेटा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, मैंने इस पे डेटा इतना वो बनाया नहीं है, क्योंकि एट्रीब्यूशन मॉडल ना क्या है कि पढ़ाने के टर्म्स में बिल्कुल अलग हो जाता है, राइट। तो ये चीज है, इसको हम लोग कॉल डिटेल से आपको फोन कॉल की डिटेल मिल जाएंगी। देन है आपका मैसेज डिटेल। ये मैसेज तो हम लोग चैट वगैरह तो कुछ यूज कर ही नहीं रहे, तो अगर आपका चैट का फीचर इनेबल होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, मतलब आपके उसमें एड्स के अंदर में चैट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, फिर तो ये फीचर काम करेगा, अदरवाइज ये फीचर काम नहीं करेगा, राइट। एंड कस्टम कॉलम, अब अगर आप चाहते हो कि कुछ और बेसिकली कुछ आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज को लगा रहे हो तो उसके बेसिस पे आप कस्टम का डेटा निकाल सकते हो। ये तो बात हो रही है एड्स के बारे में। एड्स का थोड़ा सा डिटेल अलग होता है और आपका बाकी चीजों में डिटेल आपका अलग होता है, राइट। तो ये सारे मेनली जो इसमें यूज होता है वो आपका परफॉर्मेंस, सबसे ज्यादा एड्स की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा हम लोग कॉलम को यूज करते हैं कीवर्ड के बेसिस पे, वो सारे मैट्रिसेस आपको क्लियर हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। एड्स में आप कुछ ही चीजें देखते हो, एड में अब सारी डिटेल आपके काम की नहीं होती हैं, बट स्टिल हम लोग इसको जरूर क्लियर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पे अगर आपको लगता है इस टैब को आपको ऊपर नीचे करना है कि मतलब कि पहले मुझे चाहिए कॉस्ट पर कन्वर्जन का डेटा, तो आप यहाँ पे इसको बेसिकली सेट कर सकते हो कि आपको डेटा कौन सा डेटा पहले देखना है ना, और कौन सा डेटा आपको नहीं देखना है आप यहाँ से कट करके उसको हटा दोगे। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये वाले जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो वही दिखेंगे जो एक्चुअली में आप बेसिकली यूज करना चाहते हो या जिसको आप चाहते हो कि मैं उसको यूज करूं, बाकी की चीजें आपको नहीं दिखेंगी, राइट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपका कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स के अंदर में जाओगे तो आपका सर्च कीवर्ड्स, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये वाला पार्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें जो है वो बेसिकली यूज भी नहीं होती, कोई आपको बताएगा नहीं, कोई कवर नहीं करता, किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा इसके बारे में डिटेल, क्योंकि एड्स में कोई समझने वाली चीज उतनी होती नहीं है, आप मैट्रिसेस इतने यूज नहीं करते। मैट्रिसेस आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, आप जो पुनीत जी बात कर रहे थे वो एक्चुअली आप बात कर रहे थे डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट की बात कर रहे थे, जो मैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ उसकी बात कर रहे थे। वो कैसे करते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आपको डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट करना है तो जैसे आपको ये एड कॉपी दिख रहा है, ये वाला एड कॉपी आपको दिख रहा है, इसको आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एडिट आ गया आपका इंफॉर्मेशन,
तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन क्या होता है, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये पुराना एड कॉपी यूज हो रहा है गाइज, ये आपके उसमें अब नहीं आ रहा है ये एक्चुअली में। जो एक्सपेंडेड एड्स है ना आजकल नहीं यूज हो रही है। ये मेरा पुराना कैंपेन है तो इसमें इसलिए आपको एक्सपेंडेड दिख रहा है। अब जो यूज हो रहा है बेसिकली वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है रिस्पॉन्सिव एड। तो आप लोगों को ज्यादातर रिस्पॉन्सिव एड ही आपको दिख रहा है। हाँ वो आ जाएगा, वो बेसिकली ऑप्शन होता है कि आप उसको इनेबल कर सकते हो, वापस ला सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं ला सकते हो उस ऐड को। बट मेजरली क्या है कि लोग यूज नहीं करते उसको, ना के बराबर। अब यूज होगा भी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये गायब हो जाएगा। तो बेटर है कि हम लोग रिस्पॉन्सिव एड पे ही रहे। अब एक्सपेंडेड का टाइम गया। जैसे कि बहुत सारे फीचर गूगल ने रिटायर कर दिए ना, तो गूगल एक्सपेंडेड को भी रिटायर करने वाला है। जल्दी इसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, राइट। ये क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस पार्ट को। बेसिकली मैं इसको सेव नहीं करूंगा। इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से करली ब्रेसेस बनाने, इससे आप डायनेमिक इंसर्ट द कीवर्ड दैट ट्रिगर योर एड। तो मेनली आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप चाहते हो कि बेसिकली अपने ऐड को ट्रिगर करवाना, राइट। तो और किस तरीके से चाहते हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि टाइटल केस, अगर चाहते हो कि एग्जैक्टली आपका टाइटल ही एज इट इज आ जाए, राइट। दूसरा है सेंटेंस, जैसा यूजर लिखे वो उसी तरीके से आपका ऐड लिखने लग जाए। और तीसरा है लोअर केस, आपका जो ऐड कॉपी है वो बेसिकली लोअर केस में दिखे, लोअर लेटर में दिखने लग जाए। तो मैं सेंटेंस केस प्रेफर करता हूँ कि जैसा यूजर लिखता है उसी तरीके से उसको ऐड दिख जाए। और यहाँ पे आप बेसिकली डिफॉल्ट अपना कीवर्ड डाल देते हो, रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज आपने यहाँ पे डाला और इसको आप कर देते हो अप्लाई, राइट। तो ये आपका होता है डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट। ये क्यों करते हो आप लोग डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट, इसका फीचर क्या है आपका डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट करने का? ये एज पर आपके यूजर के क्वेरी के अकॉर्डिंग ये चेंज कर देता है, आप अपने कीवर्ड को स्विच कर देता है। तो मतलब यूजर जो सर्च कर रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग आपके चीजों को उसी के तरीके से आपके ऐड को दिखाने की कोशिश करता है। मान लीजिए यूजर सर्च कर रहा है रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज इन इंडिया, तो आपके टाइटल में भी वो बेसिकली उसी तरीके का इंफॉर्मेशन पुट करके इंसर्ट करके उसको दिखाता है। तो इससे क्या होता है, यूजर का जो आपके ऐड के जो थोड़ा इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यूजर को लगता है अरे मेरे को तो वही दिख गया जो मेरे को देखना था, राइट। इसीलिए हम लोग डायनेमिक कीवर्ड को इंसर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो अब आपने क्वेश्चन पूछा ही है तो मैं इसमें आपको कुछ पॉइंटर्स और क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली कि मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसमें एक्सपेंडेड में ये फीचर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो यहाँ पे लिखा होता है एड टाइप क्या है, रिस्पॉन्सिव है कि एक्सपेंडेड है। तो ये जो आपको रिस्पॉन्सिव एड दिख रहा है इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें, कि इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप चाहते हो कि कुछ कुछ एड कॉपीज जो आपको बेटर लगती हैं, एड कॉपीज आप चाहते हो कि वो तो दिखे ही दिखे, मतलब वो एड कॉपीज ना जाए कहीं भी, तो उस केस में आप क्या करते हो, अपने बेसिकली अपने उस पार्ट के उस जो भी आपको लगता है कि बेस्ट आपका एड लाइन है या बेस्ट हेडलाइन है, आप उसको पिन कर देते हो। तो पिन करने से क्या होता है, वो आपका टॉप पे दिखता है। यहाँ पे देखो दिखा रहा है ना, शो इन अनपिन्ड पोजीशन रेकमेंडेड। एनी अनपिन्ड पोजीशन वो बेसिकली ओनली ऑन फर्स्ट, मतलब आप उसको रेकमेंड कर देते हो गूगल को कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो। और आजकल तो बेसिकली ये भी आ गया है, ये पहले नहीं था, आई थिंक जस्ट एक नया फीचर कुछ आया हुआ है जो आप देख सकते हो। कि इसमें क्या है कि आप चाहते हो कि आप अपना जो जो भी आपने पिन किया है, आपने लेट्स सपोज इस सेक्शन को पिन किया है, आपने इस ये वाले हेडलाइन को पिन किया है, तो आप जिस भी हेडलाइन को पिन करोगे, किसी भी एक स्पेसिफिक हेडलाइन को पिन करोगे, तो उसका आप पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको बेसिकली किस तरीके से उसको रखना है। और अगर आप ये कर देते हो शो इन एनी अनपिन्ड पोजीशन, अगर आप चाहते हो कि किसी भी अनपिन्ड पोजीशन पे रहे, ये बेसिकली मैंने ऑप्शन ये पहली बार ही देखा है, क्योंकि मुझे लगता है ये लेटेस्ट उसमें कुछ चेंजेस वेंजेस किया है गूगल ने, राइट। तो गूगल के चेंजेस करेक्ट, वी कैन पिन इमेज इन, राइट राइट। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से चाहो, ये वाला ऑप्शन आप जिस तरीके से उसको पिन करना चाहते हो आप उसको पिन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, बेसिकली वो आपका सेट हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका सेट हो जाएगा। तो आपके लिए बेसिकली ऑप्शंस जो है आपके आपके पास में ओपन हो जाएंगे, और आप एटलीस्ट अपना जो मेन यूएसपी है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी है, उस स्ट्रॉन्ग यूएसपी को आप बेसिकली दिखा सकते हो। तो इसको, ये 2 चीजें थी जो आपने पूछा तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, राइट। फिर से जाता हूँ कीवर्ड के ऊपर में। कीवर्ड में गया मैं सर्च कीवर्ड्स के ऊपर में, राइट। फिर हमने कॉलम को ओपन किया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती हैं इसी के अंदर में, और यहाँ पे जो लोग क्वालिटी स्कोर पूछते हैं ना, तो सबसे पहले सबसे ऊपर से जाते हैं, सबसे ऊपर से नीचे चलते हैं हम लोग। परफॉर्मेंस में वही सारी चीजें जो आप लोग देखना चाहते हो, क्लिक्स, कॉस्ट, कितना हमारे पास में डेटा आया, देन कन्वर्जन। कन्वर्जन में वही आपका होता है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है,
ये दो चीजें हम लोग अभी लेफ्ट करेंगे, एट्रीब्यूशन और एट्रीब्यूट्स। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको कल एक्सप्लेन करूंगा कि ये दोनों चीजें कैसे वर्कआउट करेंगी आपका। इसके बाद आपका बिड सिम्युलेटर, ये आपका कितना आपका लॉस्ट हुआ, कितना डेटा आपके पास में आया, कंपैरिजन आपके पास में आएगा डेटा के बेसिस में। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो इसके बेसिस पे। देन आपका कॉम्पिटिटिव मैट्रिसेस, इसमें आपका क्या है कि आपके पास में कितना बेसिकली इंप्रेशन शेयर मार्केट का आया है और कितना आपने इंप्रेशन शेयर मार्केट का लॉस कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट का इंप्रेशन आपके पास में कितना आ रहा है और कितना आपके पास में जा रहा है। ये सारी डिटेल, कॉल्स मैंने आपको बताया कि फोन कॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास में आएगी। देन मैसेज डिटेल्स में आपके पास में मैसेज मैसेज का फीचर सब में इनेबल नहीं है, किसी किसी में होता है, और मैसेज जनरली रिटायर हो चुका है। ये जो मैसेज का डिटेल है ना, पहले हमारे कैंपेन्स पे होता था कि वो ये कॉल एक्सटेंशंस में आता था कि कोई मैसेज भी कर सकता है आपके कैंपेन के ऊपर में, लेकिन अभी आजकल जो है बेसिकली नहीं दिख रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो है बेसिकली गूगल रिटायर कर चुका है। देन बात आती है क्वालिटी स्कोर की। क्वालिटी स्कोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि अगर आपका कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर हाई होगा, मींस हाई क्या होता है, 7 to 10 हर एक कीवर्ड का। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी स्कोर यहाँ पे आ भी रहा होगा, मैंने अभी इनेबल किया हुआ है पहले से ही, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से दिख रहा है ना आपको क्वालिटी स्कोर। तो अगर आपका 10 आ रहा है, इसको आप सॉर्टिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे जिसका जिसका 10 आ रहा है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जिसका बेसिकली 10 से नीचे है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। राइट, हमने फिर से क्लिक किया मॉडिफाई कॉलम, लास्ट जो पोर्शन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर में आप देख सकते हो कि आपका बेसिकली क्वालिटी स्कोर क्या है, पहले का क्वालिटी स्कोर क्या था, एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या है, अभी का सीटीआर क्या है, लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है बेसिकली कि जो आपका लैंडिंग पेज है वो पहले क्या था। बेसिकली इसमें तीन ही चीजें होती हैं, अबव एवरेज, यहाँ पे देखो अबव एवरेज दिखेगा, इसके बाद दिखेगा आपका एवरेज, और इसके बाद दिखेगा बिलो एवरेज। यहाँ पे और कुछ नहीं दिखाया जाता है। सेम चीज आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर को लेके भी है, वो भी आप देख सकते हो कि आपका मतलब कि अबव एवरेज है आपका सीटीआर, कि आपका बिल मतलब बिलो एवरेज है या फिर आपका एवरेज है। ये दोनों मैट्रिसेस आपको दिखेंगे, इससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाती है कि एक्चुअली में आपका कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से आपका लैंडिंग पेज परफॉर्म कर रहा है। और जो क्वालिटी स्कोर के कितने फैक्टर्स हैं, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से फैक्टर थे क्वालिटी स्कोर पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लैंडिंग पेज, एड कॉपीज, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को क्वालिटी स्कोर के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखिए, जब अगर हम बात करते हैं उडेमी या बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर में, जो जहाँ पे भी ई कॉमर्स की बात आती है, तो ई कॉमर्स में आप लोगों ने देखा ही कि मर्चेंट से आपका जो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो पूरा प्रोडक्ट का फीड बनाया जाता है। बिना प्रोडक्ट के फीड बनाए वहां पे मेजरली जो है वो डायनेमिक कैंपेन्स चलते हैं, जिस तरीके का यूजर आपका ऑन द बेसिस ऑफ यूजर बिहेवियर, यूजर का जो बिहेवियर है सारा कैंपेन उसी के बेसिस पे चलता है। तो जब भी आप ई कॉमर्स कैंपेन बेसिकली ऐसा कुछ लॉन्च करते हो तो उस केसेस में आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप 1000 क्या 5000 प्रोडक्ट भी बेसिकली अपलोड कर सकते हो, और उसमें सारे ही फ्री फीचर्स नहीं यूज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं आज की डेट में जो उनके अपने इवन सॉफ्टवेयर होते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जो आपका गूगल ऐड है वो अलाउ करता है, एक्सटर्नल टूल्स को भी अलाउ करता है, एक्सटर्नल सीआरएम्स को भी अलाउ करता है, और उसके बेसिस पे आपका जो हाँ सर्च कैंपेन भी चला सकते हैं ना, सर्च कैंपेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कीवर्ड के बेसिस पे चलता है। अगर आप बेसिक सर्च कैंपेन की बात करते हो ना, वो तो पूरा का पूरा कीवर्ड के बेसिस पे चलता है कि उनको क्या दिखाना है नहीं दिखाना है। अब उनके पास में फीडेड है सारा का सारा, और वहां पे ना सिंपली गूगल ऐड का नॉर्मल डैशबोर्ड नहीं होता है। उन लोगों के पास में टूल्स हैं, उन लोगों के पास में सारे रिसोर्सेज हैं जो कि यूज किए जाते हैं कैंपेन को चलाने के लिए। राइट, अब उसमें क्या है कि आपको जैसे मैंने आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक बताया था, गूगल ऐड का अपना ही टूल है। एक तो मास्टर अकाउंट तो बेसिकली सिर्फ कैंपेन को मैनेजमेंट करने के लिए, और कोई टूल बताया था मैंने आपको जो कि आप यूज कर सकते हो अपने मतलब ऑफलाइन में डाउनलोड कर सकते हो, गूगल एड्स एडिटर। अगर आप लोगों ने यूज किया होगा या आपने सुना होगा, गूगल एड्स एडिटर पॉपुलरली यूज होता है और एक ह्यूज लेवल के कैंपेन्स के लिए, जहाँ पे 500 कीवर्ड होते हैं, 1000 कीवर्ड होते हैं, 10,000 कीवर्ड होते हैं। राइट, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप बेसिकली ऐसे वर्कआउट कर पाओ। तो गूगल एड्स एडिटर आप लोग यूज करके, क्योंकि मैं उसको कवर नहीं करूंगा गूगल एड्स एडिटर को, उसको कुछ स्पेसिफिक नहीं है वो, आप लोग लेकिन उसको डाउनलोड करके देख लेना गूगल एड्स एडिटर को। दिक्कत आए तो आप लोग मेरे को बताना, मैं उस पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली कवर कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग उसको डाउनलोड करके देखना एक बार कि क्या फीचर दे रहा है आपको नहीं दे रहा है। उसमें क्या होता है, आप एक साथ में 1000
कीवर्ड्स को अपलोड कर सकते हैं, 500 कीवर्ड को अपलोड कर सकते हैं, तो आपको ऐसा कुछ बड़ा चैलेंज नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका क्वालिटी स्कोर और सारा इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एस्टिमेटेड फर्स्ट पोजीशन बिड। पुनीत जी, आपका क्वेरी सॉल्व हो गया ना? जो क्वेरी था आपका सर्च वाला, वो आई थिंक आपका सॉल्व हो गया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका क्वेरी सॉल्व हो गया होगा, जो कीवर्ड इंसर्शन का था। देन एस्टिमेटेड फर्स्ट पेज बिड एंड देन था एस्टिमेटेड टॉप ऑफ पेज बिड। मैंने आपको बता दिया था कि ये बेसिकली है क्या, फर्स्ट पोजीशन मतलब एकदम फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, पेज मतलब पूरा पेज, राइट। और मेनली फर्स्ट पेज मतलब टॉप वाले ही पेज होते हैं जो सर्च से ऊपर आते हैं, और टॉप ऑफ पेज मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट टॉप वाली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे कम होता है ना बिड आपका, वो होता है आपका फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज का कुछ बिड नहीं होता, फर्स्ट पेज पे कहीं भी दिखा रहा है, राइट। अब दूसरा आपका बिड होता है एस्टिमेटेड आपका टॉप ऑफ पेज बिड, मतलब जो सर्च से जो ऊपर दिखते हैं उसकी बिड की बात कर रहा है। और थर्ड जो, अब जो लोग एक्चुअली में ये पार्ट छोड़ते हैं, कॉलम वाला पार्ट पे अपना काम नहीं करते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअली में गूगल में ऐसा भी कोई फीचर है जहां पे आप सिंपली वहीं पे जाके चेक कर लोगे। वो फिर ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कहाँ पे डेटा मिलेगा, और फिर वो फिर रिपोर्टिंग वगैरह पे जाते हैं और उनका जो डाउट्स है वो कहीं ना कहीं पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, उनको सारी चीजें नहीं पता चल पाती है। तो यहाँ पे हमने कॉलम के बेसिस पे भी हमने डेटा, राइट, ये आपको पता चल गया। ये आपका इंटरमीडिएट लेवल है जहाँ पे आप बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन करते हो। तो सबसे पहला बेसिक पहला क्या था आपका, डेली, जहाँ पे आप डेली बेसिस पे करते हो। ये है आपका ये भी मैं आपको बोलूंगा वीकली भी, क्या वीकली 7 और 15 डेज बेसिस। इंटरमीडिएट लेवल जो होता है वो 7 और 15 डे बेसिस होता है। और ये जो होता है एडवांस लेवल, इसको एडवांस लेवल को या जो समझना चाहते हो समझ लो, 30 डेज के बेसिस पे होता है। ये मेनली होता है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग आप डेली नहीं चेक कर सकते या डेली आप निकाल नहीं सकते। रिपोर्टिंग अगर आप डेली निकालने लग जाओ या डेली समझने लग जाओ तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और आपको लगता है कि हाँ चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो होपफुली आपको बेसिक वाला पार्ट क्लियर होगा, आपको सेकंड आपको ये इंटरमीडिएट वाला पार्ट क्लियर होगा। नाउ एडवांस के लिए रेडी सब लोग? मतलब दोनों क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना मैंने जितनी चीजें एक्सप्लेन की आप लोगों को? एक चीज इसमें मैं और आपको बता दूं कि आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पे लैंडिंग पेजेस हैं, यहाँ से आपको लैंडिंग पेजेस का भी डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको स्कोर बताएगा, जैसे ये 10 आउट ऑफ 6 है, राइट, दिस इज नॉट गुड। इसको हम लोग 8 या 9 कर सकते हैं। ये तो आपके एक्चुअली में आपके कोर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा कि आपने अपनी वेबसाइट को किस प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। अगर वो चीज आपको क्लियर है कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है और उस पे कमांड है, तो आप अपना स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर सकते हो। बाकी लैंडिंग पेज में जो फैक्टर्स होते हैं, कोई भी लैंडिंग पेज हो, उसका जो मेन मेन कोर फैक्टर्स होता है वो एक्चुअली में वही फैक्टर्स होते हैं कि आपके लैंडिंग पेज पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो स्पीड के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, गूगल स्पीड टेस्ट आप यूज कर सकते हो। गूगल स्पीड टेस्ट अच्छा है जिससे कि आपको पता चल जाएगा। एंड देन इसके अलावा जो आपको यूज कर सकते हो, आप लोग शायद, आप लोगों कितने लोग ये यूज करते हैं जीटी मैट्रिक्स वगैरह, या फिर आप पेज स्पीड? तो पेज स्पीड यूज कर सकते हो, जीटी मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। ये दोनों टूल जो है बेसिकली आप लोग यूज कर सकते हो अपने, राइट, आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो आप इस इन दोनों टूल को आप बेसिकली यूज कर सकते हो। आप जीटी मैट्रिक्स को यूज कर सकते हो या गूगल स्पीड टेस्ट को यूज करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बेसिकली कैसा है। और इससे आपको बहुत हद तक आइडिया जो है बेसिकली मिल जाएगा कि आप कैसे, आपका वेबसाइट जो है बेसिकली परफॉर्म कर रहा है। नाउ मूविंग हेड हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए इसमें भी जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन में ही आता है आपका, जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन में यही आता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज हिस्ट्री, राइट। सॉरी, इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में आपका चेंज हिस्ट्री आता है। चेंज हिस्ट्री में इसको ऑप्टिमाइजेशन नहीं बोलूंगा, लेकिन बेसिकली मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ कि चेंज हिस्ट्री में आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपके टीम में 5 लोग हैं और कुछ वो मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आपने रिकमेंडेशन को ही बाय मिस्टेक आपने अप्लाई कर दिया। मान लीजिए आपने गूगल एड्स के रिकमेंडेशन को ही बाय मिस्टेक अप्लाई कर दिया, या किसी रीजन से आपने उसको चीजों को आपने यूज कर लिया। तो वहां पे आपके पास में क्या ऑप्शन होता है कि आप लोग उसको यहाँ से, फिर देखिए यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है ना अनडू करने का, मैं इसको यहीं से डायरेक्टली हटा सकता हूँ, राइट। ये मेरे पास में कंप्लीट ऑप्शन है कि मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं इसको हटा सकता हूँ, राइट। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन करना है और बेटर करना है या टेस्टिंग करना है, कई लोगों का ये मन होता है कि मुझे कुछ टेस्टिंग्स करने हैं, राइट, तो डेफिनेटली आप लोग कुछ टेस्टिंग कर सकते हो। और टेस्टिंग के बेसिस पे यहाँ पे मोर में भी फीचर्स होते हैं। हाँ, ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट,
ये ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट ये भी आप बेसिकली यूज कर सकते हो। ये देखिए आप अब ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट को भी यूज कर सकते हो अगर आप इस प्लस पे क्लिक करते हो यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे वो आ नहीं रहा है, कैंपेन एक्सपेरिमेंट ऐड वेरिएशन, हाँ ऐड वेरिएशंस, राइट। यहाँ पे आप देखिए एक चीज, आप लोगों को अगर कुछ आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो ये देखिए आपके पास में ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी कैंपेन को सेलेक्ट करके, लेट सपोज आपने एक सेलेक्ट कर लिया कैंपेन, जो कैंपेन आपका चल रहा है, राइट। आपको टारगेट एड, आपको कुछ टेक्स्ट के रिस्पॉन्सिव सर्च एड के बेसिस पे आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप जैसे हेडलाइन के बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरीके से कोई ऐसा कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको हेडलाइन डालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कैंपेन को, और कहीं भी आपको कैंपेन पे नहीं है तो या फिर आपको बेसिकली उसको एड को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं या फिर आप वेरिएशन ला सकते हैं और अपने कैंपेन को बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपका कैंपेन किस किस तरीके से आपका चल रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखिए हेडलाइंस, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर हेडलाइंस है जिसके बेसिस पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है या फिर आपको देखना है कि, और यहाँ पे फिर आपको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा कि आपको कौन सा किस कैंपेन के साथ में जाना है। जैसे हम लोग गए हैं इस कैंपेन के साथ में, ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है कि हमने इस कैंपेन को चूज किया। यहाँ पे थोड़ा सा और वेरिएशन आता तो और बेटर बेनिफिट मिलता। हाँ, यहाँ पे देखिए वेरिएशन और भी है कि अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर आप यूआरएल पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कि मींस आप चाहते हो कि यूआरएल ही चेंज हो जाए उस ऐड का या उस ग्रुप का, तो वो भी आप कर सकते हो। या फिर आप कोई कोई टेक्स्ट है, राइट, आप उस टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो, राइट। लेट सपोज आपने एक एड कॉपी में कहीं पे लिखा हुआ है रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, आप उसको चाहते हो कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा टेक्स्ट, तो यहाँ पे बात कर रहे हो रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज। ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये दिस इज बेसिकली ए बी टेस्टिंग, राइट। कोई भी अगर ए बी टेस्टिंग करना करना चाहता है अपने कैंपेन के अंदर में, और वो चाहता है कि मैं अपने कैंपेन को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले जाऊं, तो वो यहाँ पे बेसिकली वेरिएशन करके या चेंजेस करके यहाँ पे देख सकता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने एक कैंपेन सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपको क्या टारगेट एड टाइप, आप किस तरीके के सिलेक्शन करना चाहते हो, आप टेक्स्ट एड में करना चाहते हो या फिर आप बेसिकली रिस्पॉन्सिव एड में करना चाहते हो। फिर इसके बाद आपके पास में ऑप्शन आता है आप किस में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कौन सा वेरिएशन आप यूज करना चाहते हो। आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन में चेंजेस हो या फिर वो आपने हेडलाइंस पिक किया, और हेडलाइंस पिक करने के बाद आपने यहाँ पे हेडलाइंस को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देना है कि कौन से हेडलाइन की आप बात कर रहे हो। यहाँ पे जब आप डाल दोगे उसके बाद आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आपको वो हेडलाइन, एक हेडलाइन डालनी है कि कौन सी हेडलाइन आपने हेडलाइन डाल दी, फिर उसको आपको मैच करवाना है, पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा, और उसको रिप्लेस किससे करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे डाला, जैसे मैंने आपको बताया रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज, और आपको लगता है ये वर्ड अच्छा नहीं है तो आप इसको चाहते हो एक्सपेरिमेंट करना, यहाँ पे सीवी राइटिंग सर्विसेज से वो चेंज हो जाए, राइट। तो वो बेसिकली चेंज हो जाएगा, और इसमें भी अगर मान लीजिए कुछ डिटेल होता है, हाँ आप कितने बेसिस, आप वेरिएशन का नाम देना पड़ेगा आपको। वेरिएशन का नाम इन द सेंस कि आपको बताना पड़ेगा जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये जो ए बी टेस्टिंग कर रहे हो, इसका नाम क्या है। तो आप लिख सकते हो 50-50% ऑडियंस टेस्टिंग, जो भी आपको लिखना है, और ये आप कितने दिनों के बेसिस पे करना चाहते हो, कब से कब तक चाहते हो, और स्प्लिट कितना करना चाहते हो, मतलब आप अपना कितना बजट बेसिकली स्प्लिट करना चाहते हो। मींस आप कितना अमाउंट चाहते हो कि एक कैंपेन को मिले। तो मैंने 50-50, मतलब अगर मेरा ऐड ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसी पे चले रिज्यूम राइटिंग पे, मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक्सपेरिमेंट उस पे भी हो और कुछ एक्सपेरिमेंट, तो मैं फिर मैं दोनों एड्स के ऊपर में एक्चुअली मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा क्या बेटर परफॉर्म कर रहा है, रिज्यूम राइटिंग सर्विस और सीवी राइटिंग सर्विसेज। तो जो बेटर करेगा उसको चलाऊंगा, जो बेटर नहीं करेगा उसको हटा दूंगा। तो ये था एड वेरिएशन। ऐसे ही आपको बेसिकली और भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे जो कि आपको इस सेक्शन में ड्राफ्ट एंड एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल सकते हैं। आप यहाँ से वेरिएशन बेसिकली कर सकते हो। ये आपका ए बी टेस्टिंग का पार्ट है। दिस इज नॉट बेसिकली व्हाट वी कैन से, हम इसको ऑप्टिमाइजेशन नहीं कहेंगे, ऑप्टिमाइजेशन दूसरी चीज हो जाती है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का लेवल हम लोगों ने ये डिसाइड किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं एडवांस लेवल की। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के अंदर में। एक जो कैंपेन है, सबसे पहले वो कैंपेन ओपन कर लेते हैं जिस कैंपेन की हमें रिपोर्टिंग जाननी है। रिपोर्टिंग के लिए आप लोग अगर ये यूज नहीं करना चाहते तो आप लोग गूगल एनालिटिक्स की भी रिपोर्टिंग के साथ में जा सकते हो। अगर गूगल एनालिटिक्स की भी रिपोर्टिंग आप लोगों को नहीं क्लियर होती है तो आप लोग डेटा स्टूडियो के साथ में जा सकते हो। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट है, उसको भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि बेसिकली क्या था, जो उसके मैट्रिसेस थे ना वो बहुत ज्यादा हाई नंबर में थे।
मींस उसके 2-4 मैट्रिसेस नहीं थे, ई कॉमर्स का कोई प्रोजेक्ट था उसका, तो उसके 2-4 मैट्रिसेस नहीं थे, ही हैव ऑलमोस्ट 30 और 40 मैट्रिसेस जो उसको समझना था, जिसका उसको रिपोर्टिंग करना था आगे। तो उस रिपोर्टिंग के लिए आप बेसिकली गूगल एड या फिर इस पे एनालिटिक्स पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको रिलाई करना पड़ेगा एक स्टेप आगे, और आपको बेसिकली कोई ऐसा टूल यूज करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी टूल, या तो गूगल स्टूडियो यूज कर लीजिए, या फिर आपको कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज या एक्सटर्नल आपको रिपोर्टिंग का मिलता है तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, उसके थ्रू से आप लोग अपना रिपोर्टिंग डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग बेसिक रिपोर्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बेसिकली गूगल एड्स की हेल्प से आप लोग कर सकते हो अपने कैंपेन के अंदर में। यहाँ पे आपको रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपने क्लिक किया तो यहाँ पे रिपोर्ट में क्या है, 2-3 चीजें आती हैं। एक ऑप्शन शायद इसमें मिसिंग है, एक है आपका प्री डिफाइंड रिपोर्ट। कुछ रिपोर्ट ऐसे हैं जो कि बेसिकली बने बनाए रिपोर्ट है। दूसरा रिपोर्टिंग है आपका गूगल का जो डिफॉल्ट रिपोर्टिंग का ऑप्शन होता है, जो गूगल ने अपने एंड से बनाया, और दूसरा डैशबोर्ड कि आपका दिखेगा कैसे। तो अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो रिपोर्ट को, तो डेफिनेटली आप लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ से ऑप्शंस में नहीं जा पाओ तो आप टूल्स एंड रिपोर्टिंग के हेल्प से भी आप बेसिकली चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है बेसिकली देखना है। इसमें देख लेते हैं कि कहीं पे आपको रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिख जाए। यहाँ पे रिपोर्टिंग का नहीं आ रहा है तो आपको यही बेसिकली इसी से जाना पड़ेगा। कुछ एडवांस कुछ और भी ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं इसके अलावा, लेकिन वो उसके लिए कई बार कैंपेन भी अलग अलग हो जाते हैं, उस बेसिस पे भी आप उसको चेक कर सकते हो। तो जब हमने क्लिक किया इस पे रिपोर्ट्स पे जाके, इस बेसिक रिपोर्ट्स पे, तो हमारे पास में कुछ ऐसा ऑप्शन आया। अब ये क्या है, रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है। अब इसमें मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेसिक इंटरमीडिएट तो हो गया, तो बेसिक लेवल का तो आपने सारा कर लिया, लेकिन रिपोर्ट के बेसिस पे ना, आप क्लाइंट को देने से पहले या अपनी टीम को देने से पहले आप जब रिपोर्ट निकाल लेते हो, तो उस बेसिस पे आपको जो लगता है कि आपकी गलतियां हैं, तो वो उसको आप करेक्ट कर सकते हो अपने कैंपेन के अंदर में। तो करेक्ट कैसे करोगे, इसके लिए आपको देखो रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट में एक है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, जो आपको यहाँ पे टूल्स रिपोर्ट्स में भी दिख रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ओपन सैंपल डैशबोर्ड। तो एक्चुअली आपका दिखेगा कैसा, आपका जो रिपोर्टिंग है वो किस तरीके से दिखेगा, वो आपको बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपको कॉस्ट दिखा रहा है। एक लास्ट आई थिंक इसको मैं कर देता हूँ, सैंपल है इसलिए शायद आपको नहीं दिख रहा है सैंपल के लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हो आप, आपको बहुत हद तक डेटा बेसिकली आपको दिख रहा है। दिस इज जस्ट ए सैंपल रिपोर्टिंग, है ना, एक सैंपल रिपोर्टिंग आपको दिखा दिखा के बताया गया कि सैंपल रिपोर्ट कैसा होता है। दूसरा, न्यू डैशबोर्ड आप लोग पिक कर सकते हो कि आपको बेसिकली एक नया डैशबोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, और आपको किस में देखना है, आपको लेट्स सपोज टेबल के फॉर्मेट में देखना है, राइट। आपने पहले कोई नहीं बनाया था तो आपको क्रिएट ए नया टेम्पलेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल नए फॉर्मेट में जाके बिल्कुल बना सकते हो। इसमें आपको दो चीजें दिखेंगी इस रिपोर्ट में, आपको बेसिकली आपको रिपोर्ट का नाम भी दे देना है। अब मैंने नाम दे दिया प्रीशियस, जो इस कैंपेन का नाम है प्रीशियस रिज्यूम। और यहाँ पे नाम देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे टेबल के फॉर्मेट में देखना है। आप चाहते हो फॉर्मेट चेंज करना, तो आपको बार के फॉर्मेट में भी दिखेगा, आपको कॉलम के फॉर्मेट में भी दिखेगा, टाइम सीरीज यहाँ पे जो भी पाई चार्ट के फॉर्मेट में भी दिखेगा, और स्कैटर के फॉर्मेट में भी दिखेगा। तो मतलब जैसे आपको डेटा देखना है आप उस तरीके, लेकिन मैं टेबल का फॉर्मेट बेसिकली प्रेफर करता हूँ, उसमें मेरे को सही से डेटा समझ में आता है। अब इसमें क्या है, रो और कॉलम। तो बेसिकली आप रो और कॉलम में अपनी चीजों को चेक कर सकते हो कि कैसे। तो सबसे पहले क्या जरूरी होता है, आपका लेवल ऑफ डिटेल। तो सबसे पहले आपका कैंपेन जरूरी होता है। यहाँ पे आपने कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया कि आपको भाई आपको कैंपेन का पूरा एनालिसिस देखना है, राइट। उसके बाद आपने आपने यहाँ पे क्या डिसाइड किया ये देख लिया आपने। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस का डिसाइड करना है, आपको परफॉर्मेंस में क्या देखना है। तो आपको देखना है इंप्रेशन, ये कॉलम में आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला हमारा कैंपेन है जो हमको देखना है। यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो हमने इसको ऊपर बेसिकली सेट कर दिया। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, इंप्रेशन। फिर इसके बेसिस पे हमें क्या देखना है, सीटीआर। तो ये भी आपका कॉलम में आ जाएगा कि आप सीटीआर चेक कर सकते हो कि आपके कैंपेन का सीटीआर क्या था। और इसी तरीके से अगर, हाँ, कई लोगों का होता है कि यार मुझे देखना है कि मेरे पे इनवैलिड क्लिक्स कितने आ रहे हैं, ये सेलेक्ट कर लिया आपने, तो ये आपको पता चल गया कि इस कैंपेन के ऊपर में अब बेसिकली ये कितने दिनों का डेटा है, लास्ट 30 डेज का डेटा है। तो 25 इनवैलिड क्लिक्स आए। इनवैलिड क्लिक्स क्या होता है, जो कैंपेन पे आपके फर्जी क्लिक्स आते हैं। मींस कोई भी यूजर आया और उस यूजर ने आके आपके कैंपेन के ऊपर में क्लिक कर दिया, या फिर यूजर ने आके और दोबारा से आपका दो बार तीन बार आके आके आपके ऐड को सर्च किया, उसके बेसिस पे आपको चेक किया, राइट।
इस बेसिस पे आपको दिख जाता है। देन इसके अलावा आपको लगता है कि मेरे पास में और भी मैट्रिसेस हैं जो मुझे देखना चाहिए, तो इसको आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैंने इसको शॉर्ट कर दिया परफॉर्मेंस को। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे, लेट सपोज मुझे देखना है लोकेशन। लोकेशन में मुझे देखना है रीजन। ये फ्रीज हो रहा है एक्चुअली, अच्छा ये इनवैलिड क्लिक्स के साथ में बेसिकली वो नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। जैसे डिलीट किया तो मतलब कुछ मैट्रिसेस होते हैं जो आपस में सेट नहीं बैठते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया कंट्री और रीजन। अगर आप रीजन सेलेक्ट करते हो या फिर आपका रीजन, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो एक कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन पे किस सिटी में कितना क्लिक्स आ रहा है। ये सब चीजें आपको वैसे नहीं पता चल पाती नॉर्मल बेसिस पे। एक चीज याद रखना कि अगर कुछ ऑप्शंस फ्रीज होते हैं, किसी भी रीजन से आपके कुछ भी ऑप्शंस फ्रीज होते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या आएगा कि आपको दूसरे ऑप्शंस उसमें से हटाने पड़ेंगे, राइट। देन कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितना इंप्रेशन आया कितना नहीं। अच्छा यहाँ पे जब आप होवर करोगे तो आपको ये भी चीज दिखेगा कि क्या मैट्रिक्स किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब ये कह रहा है बेसिकली कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि आप इसके साथ में इसको नहीं देख सकते, ज्योग्राफिकल के साथ में आप अपना कितना आपको इंप्रेशन शेयर मिला है आप इसके बेसिस पे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि रीजन के बेसिस पे गूगल के पास शायद डेटा ना हो। समझ रहे हो इस चीज को गाइस? कुछ लोग ग्रुप मतलब कि कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक्चुअली में टॉपिक क्या है, थोड़ा सा उस लेवल पे है कि वो कई बार लोगों को समझ में आता है, कई बार समझ में नहीं आता है। मैंने सोचा था रूल्स और वो स्क्रिप्ट को डिफाइन करूंगा, बट बेसिकली मैं थोड़ा सा रिपोर्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, मैं उस पर ज्यादा चला गया। इसी को मैं कवर करूंगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये मैं कल सोच रहा था लेकिन मैं आज ही कवर कर दूंगा इस टॉपिक को पूरी तरीके से, क्योंकि ये मैच कर रहा है आपका जो कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट के साथ में मैच कर रहा है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कुछ मैट्रिसेस जो होती हैं, जो कुछ मैट्रिसेस हैं बेसिकली वो कुछ मैट्रिसेस को सपोर्ट नहीं करती हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आप उसको नहीं हटाओगे उस मैट्रिसेस को तो वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये चीज? अगर मैंने कुछ हटाया है डेटा, कुछ रिमूव किया है डेटा को, वो मैंने क्यों किया है ये आपको समझ में आ रहा है? यस नो? नहीं समझ में आ रहा है फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कई बार नहीं समझ में आती हैं चीजें। ओके विशिष्ट कह रहा है नहीं समझ में आया। ओके बताएं आप लोग, तभी तो मुझे समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको क्लियर करूंगा। यस लिखना जरूरी नहीं है गाइज। यस नो प्लीज फास्ट, बी फास्ट। ओके मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए रो के बेसिस पे, मतलब ये इस डेटा को आप चाहो तो डाउनलोड भी कर लो। पहली बात, डाउनलोड करके क्या होगा कि आप अपने बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। अब क्या है, जब आप कैंपेन चलाते हो ना, जब भी आप कैंपेन चलाते हो तो रीजन में आप कई बार ये दिखाना कि कितना इंप्रेशन किस रीजन से मिला है। इंप्रेशन इस पर्टिकुलर मतलब आपको सर्च इंप्रेशन मार्केट में कितना अवेलेबल था और कितना आपको मिला है। कई बार ये मैट्रिसेस, ये जो रीजन ज्योग्राफिकल मैट्रिसेस है, ये इस कॉम्पिटिटिव मैट्रिसेस को सूट नहीं करता, क्योंकि गूगल के पास कई बार डेटा नहीं होता है किसी भी स्पेसिफिक चीज का। कई सारी, जैसे यहाँ पे आप जैसे होवर करोगे ना, जब आपको ये फ्रीज दिखे, मतलब आपको ये अगर देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। फिलहाल के लिए मैं रीजन को हटा रहा हूँ, मैंने डिलीट कर दिया, तो ये ऑप्शन इनेबल हो गए, मतलब क्लिकेबल हो गए। पहले क्या था, बिल्कुल फ्रीज हो गया था। क्यों हट गया था? क्योंकि वो सिटी बेसिस पे नहीं दिखा सकता ये इसकी सर्च इंप्रेशन शेयर कितना है। अब ये आपको दिखा देगा कि आपका जो ये कैंपेन है, आपका मार्केट का शेयर आपको 64.47% आपको मिल रहा है। मींस जब आपके पास में इंप्रेशन अवेलेबल थे तो अब आप तब आपका कैंपेन 64% टाइम दिखा रहा था, राइट। ये आपको इससे पता चल जाता है। अगर फिर मैं जब इसको सेलेक्ट करूंगा तो बहुत सारे मैट्रिसेस होंगे ऐसे जो इसको सूट नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि रिपोर्टिंग आप एक तरीके से बनाओगे, रिपोर्टिंग आप दो तीन टेम्पलेट रिपोर्टिंग के, मतलब जहां पे जो मैट्रिसेस आपको चाहिए वो बना लो, जो मैट्रिसेस आपको चाहिए वो बना लो, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो। तो आपको बेसिकली ये मैट्रिसेस आपको हेल्प करेंगे आपके अपने कैंपेन को समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो
इसके अलावा आपको ऑक्शन इनसाइट्स, अब ऑक्शन इनसाइट्स में बहुत सारे, अब ये देखिए यहाँ पे फिर से फ्रीज हो गया। वो क्यों फ्रीज हो गया? क्योंकि इसमें फिर ऐसी चीज होगी जैसे कि सर्च इंप्रेशन शेयर जो है बेसिकली आपका सूट नहीं करता है, इसमें नहीं दिखा सकता। तो फिर जब आप सर्च इंप्रेशन शेयर को डिलीट करोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन में से कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा। अभी भी एक कुछ चीजें नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि इंप्रेशंस एंड सीटीआर। अब इंप्रेशन और सीटीआर के भी सूट नहीं करता ऑप्शन इनसाइट का डिटेल, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे हम। जो चीज हमारे लिए जरूरी है सिर्फ उसी चीज को उठाएंगे। अब क्वालिटी स्कोर, अब हमें समझना है बेसिकली कि आपका एड रेलिवेंस है कि नहीं है। तो ये आपको दिखा देगा कि हाँ भाई आपने जो एड बनाया है वो बिलो एवरेज है कि क्या है, नहीं है। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन ये दे देगा और आपको पता चल जाएगा। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी आप पिक कर सकते हो कि आपका जो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, जो आपका कैंपेन चल रहा है वो आपका कैसा है। मीन्स यहां से आप बहुत सारा डेटा एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हो। इसको शॉर्ट कर लेना, फिर इसको भी शॉर्ट कर लेना आप लोग। जो जो चीजें आपकी होती जाएं आप उसको शॉर्ट करते जाओ। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें होने के बाद मुझे कीवर्ड के बेसिस पे डेटा निकालना था, राइट। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड के बेसिस पे डेटा निकाल सकता हूँ कि मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब ये सारी तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने से क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप मैंने इसको डाउनलोड कर लिया सीएसवी के फॉर्मेट में। अब इसमें मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो मैट्रिसेस मेरे को चाहिए मैं सिर्फ वही मैट्रिसेस रखूंगा, जो मेरे को नहीं चाहिए मैं उसको डिलीट कर दूंगा, राइट। मुझे जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मैं उस इन्फॉर्मेशन को बेसिकली अपने कैंपेन से डिलीट कर दूंगा। अच्छा ये डेटा सही से नहीं दिख पा रहा है, सही से आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ सेक्शन में कीवर्ड है भी नहीं, ये फ्रीज हो गया एक्चुअली में। मैं फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ। एक चीज आप लोगों ने शायद अभी ध्यान दोगे क्योंकि वो सही से वो थोड़ा सा फ्रीज हो गया था। यहाँ पे मैंने इसको बड़ा किया और यहाँ पे जो कैंपेन्स मेरे नहीं चल रहे हैं, मेरा सिर्फ कुछ ही कैंपेन चल रहा है। जैसे ये कैंपेन मेरा यहाँ से चल रहा है, ये कैंपेन चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। आई थिंक ये वाला कैंपेन चल रहा है, इसको थोड़ा सा ये वाला दिस कैंपेन ये चल रहा है। तो यहाँ पे कीवर्ड के नाम आ रहे हैं, बाकी सब में अननोन आ रहे हैं। ये क्यों अननोन आ रहा है? ये क्योंकि इस पे जो है बेसिकली ये कैंपेन चल ही नहीं रहे। तो जो कैंपेन इनएक्टिव होंगे उसका डेटा आपको नहीं दिखेगा। तो आप उस केस में क्या करोगे? इसीलिए मैंने एक्सेल के फॉर्मेट में डेटा को बेसिकली वो कर लिया। यहाँ पे मैं जहां पे मुझे लगता है कि जहां से मुझे डेटा दिखना चाहिए, यहाँ तक मेरे को डेटा ये वाला यहाँ से यहाँ तक नहीं काम का है मेरा डेटा, क्योंकि ये सारा डेटा इसने उठा लिया जितना भी कैंपेन में था। अभी इसमें बहुत सारा डेटा मेरे काम का है। अब फिर मैं नीचे जाके जो जो काम का नहीं होगा मैं उसको डिलीट कर दूंगा। लेट सपोज यहाँ से डेटा मैं डिलीट कर दूंगा दिस वन, राइट। और जो पुराना कैंपेन चला है उसका भी डेटा उठा लिया उसने, वो हम देख लेंगे कि हम उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में बहुत कम डेटा बन गया। अब आपको शायद डेटा दिख रहा होगा। अब क्लैरिटी मिली आप लोगों को कि कैसे आप लोग चीजों को देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को इंप्रेशन शेयर, कीवर्ड के नाम, और जो नाम नहीं दिख रहे हैं गाइस, जो नाम नहीं दिख रहे हैं ये भी वो कैंपेन है जो नहीं चल रहे हैं। अगर जहाँ पे आपको नेम नेम दिख रहा है ना, मीन्स वो कीवर्ड है ही नहीं वहां पे, तो वो डेटा ऑब्वियसली आपको नहीं दिखेगा। डेटा किस केस में दिखेगा? जब आपके पास में एक्चुअली में डेटा होगा, राइट। जब आपके पास में डेटा होगा तो आपको डेफिनेटली आपको डेटा दिख जाएगा। फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों को ये चीज बिल्कुल। अब आपको अब यहाँ पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि बेसिकली एड ग्रुप लेवल पे आपको कोई एड ग्रुप है वो आपको दिखाना है, जो भी आपका एड ग्रुप होगा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उस एड ग्रुप को। फिर आपको सिर्फ उसी एड ग्रुप का इन्फॉर्मेशन दिखेगा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगा। तो आप फिल्टर करके डेटा को भी चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 257 बेसिकली हमारे रोज आ गए, तो इतना की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग इस रिपोर्टिंग वाले पार्ट को कवर अप करते रहोगे। अगर आप चाहते हो इस तरीके से डेटा नहीं देखना, आप चाहते हो कि भाई मेरा डेटा बेसिकली इस तरीके से दिखे, तो इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अच्छा देखिए ये जो फॉर्मेट भी है ना टेबल बार, इस फॉर्मेट में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फॉर्मेट में कुछ इंफॉर्मेशन सूट करती हैं और कुछ इंफॉर्मेशन बेसिकली सूट नहीं करती हैं, या फिर उस टेम्पलेट में वो सेट नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन को नहीं दिखा सकते।
है ना। अब जैसे कि कीवर्ड का डेटा है, बहुत ह्यूज डेटाबेस है, तो वो शायद आपको इस स्ट्रक्चर में ना समझ में आए या ना दिखे। तो आपके पास में ऑप्शन एक्चुअली में क्या है कि आपको ये चेंज करना पड़ेगा, आपको ये इंफॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा, आपको बेसिकली अपना प्रॉपर जो ये है स्ट्रक्चर है ये चेंज करना पड़ेगा। आपको कुछ और रोज और कुछ और कॉलम्स आपको बेसिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। ये हो गया आपका बेसिकली जो हमने यहाँ से डैशबोर्ड की हेल्प से एक रिपोर्टिंग बनाई। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए लीव कर रहा हूँ। ये जो हमने एक यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड की हेल्प से एक रिपोर्टिंग बनाई थी, जो कि आपको रिपोर्टिंग अभी दिख रही थी, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया था। दूसरा है प्री डिफाइंड रिपोर्टिंग। प्री डिफाइंड रिपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या कह सकते हो कि आपका बेसिस ऑफ कैंपेन, राइट। हमने इसको लीव कर दिया, तो यहाँ पे वो कुछ डेटा अपने बेसिस पे ही दिखा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको डेटा दिख रहा है टेबल के फॉर्मेट में, और ऑटोमेटिकली उसने जो चीजें आपने अपने कैंपेन में सेलेक्ट किया हुआ था वो सारी चीजें उसने अपनी दिखा दी। और अगर आपको यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग वो है, जो नॉन परफॉर्मिंग है वो आपको नहीं देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर किस बेसिस पे, एड ग्रुप के बेसिस पे आपको पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा आपका एक्चुअली में आपका वर्किंग है। उसको एड ग्रुप को सेलेक्ट कर लो, आपको सिर्फ उसी उसी एड ग्रुप का इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा। अभी जैसे हमको ये दिख रहा है, तो आप इसको भी डाउनलोड करके इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो। इसमें आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इस तरीके से है, इसको आपको स्क्रॉलर को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये कुछ बनी बनाई रिपोर्टिंग्स है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, इसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन फिर से आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जाके यहाँ पे प्री डिफाइंड रिपोर्टिंग में आपको और क्या चाहिए, आपको कन्वर्जन बेसिस पे चाहिए, कन्वर्जन सोर्स आपको वो चाहिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली वेबसाइट सोर्स है, कॉल फ्रॉम एड्स 0 दिखा रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा, तो ये कॉल की रिपोर्टिंग है। जिसको सिर्फ वेबसाइट और कॉल की रिपोर्टिंग चाहिए, सोर्स का रिपोर्टिंग चाहिए, राइट। देन किसी पर्सन को चाहिए कि मुझे भाई ये रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बेसिकली लोकेशन की रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये रिपोर्टिंग आपके पास में आ जाएगी कि भाई विद इन 55 किलोमीटर के कितने कन्वर्जन है, विद इन 60 किलोमीटर के कितने कन्वर्जन है। तो आपके पास में ये डेटा डिटेल में आ जाएगा कि आपके पास में किस रीजन से कितना आपका बेसिकली, अगर आप चाहते हो कि आप हाई टू लो दिखे आपको, मतलब सबसे ज्यादा अब 65 किलोमीटर की रेंज का दिखे आपको, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सारा का सारा इंफॉर्मेशन। अब इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास में कन्वर्जन कहाँ से आ रहा है। और इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा गाइस आप लोगों को ये चीज, कि ये जो चीजें आप लोगों को दिख रही हैं कि ये आपको इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है कि मतलब आपके पास में सारा डेटा जो है किस बेसिस पे आप कितना इंटरेस्टिंग वे में आपके पास में डेटा आ जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है आपके पास में सारे। देखिए नॉर्मली कैंपेन को आप नॉर्मल कैंपेन के अंदर में जाएंगे तो शायद ही आपको कुछ समझ में आएगी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर वे में जाएंगे कैंपेन के चीजों को, रिसोर्सेज को आप चेक करोगे, तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से रिपोर्टिंग। और गूगल के पास में डिफॉल्ट इतना डेटा है कि आप वो सारा का सारा डेटा आप बेसिकली चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप इसमें और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि आपके पास में जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती हैं, अब एक्सटेंशंस का आपको चाहिए कि मुझे एक्सटेंशंस का सारा दिखे, तो आप साइट लिंक एक्सटेंशन का चेक कर लो कि इसमें, इसको मैं लीव कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप जो आपने एक्सटेंशंस वगैरह यूज किए हैं इसमें, तो वो कौन से एक्सटेंशन है नहीं है, आप साइट लिंक एक्सटेंशन पे कितने क्लिक्स आए, उसका CTR क्या रहा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल है। अगर आप इसको वहां पे जाके, अब आपको पीछे नहीं जाना है, आपको यहीं पे आके आप चेंज कर सकते हो। आप बेसिकली एक्सटेंशन को यहाँ से हटा दो, और अगर आपको लगता है कोई और एक्सटेंशन, यहीं से आप मेट्रिसेस सेलेक्ट कर लो कि आपको क्या मेट्रिसेस के साथ में आपको जाना है नहीं जाना है। अब यहाँ पे जब आप सारा डेटा हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो ये कुछ और भी डेटा आपके पास में आएगा, कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपके पास में आएगा जो कि आप रिपोर्टिंग में यूज कर सकते हो। अब इसका यूजेज क्या है, इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन का यूज क्या है, आप इस पूरे डेटा के बेसिस पे अपना ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन का कर सकते हो। जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई इस सिटी से मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, अब यहाँ पे अब जिसको जो हटाना पड़ेगा आपको वो हटाओ फील्ड, और फिर यहाँ से सेलेक्ट करो बेसिकली। अब इसमें कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और कुछ चीजें बहुत ही यूजफुल हैं। अब दिखाता हूँ आपको क्या, आपको ऑप्टिमाइजेशन अब कैसे कर रहा है। मैं इसको बेसिकली क्या करता हूँ, लोकेशन के बेसिस नहीं, सिटी के बेसिस पे नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूं अभी फिर से रिपोर्ट पे, कस्टम रिपोर्ट पे चला जाता हूं, और मैं ओपन करता हूं एक कस्टम रिपोर्ट।
और टेबल के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया, टेबल एक ऐसा फॉर्मेट है। अब मुझे समझना क्या है, सबसे पहले रो में सेलेक्ट कर लेना है कुछ इन्फॉर्मेशन। परफॉर्मेंस लेवल पे मैं कैंपेन का समझूंगा, सॉरी लेवल ऑफ डिटेल पे समझूंगा, मैं कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कैंपेन एक्टिव्स हैं। अब इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली, क्योंकि वहां से मेरे पास में डिटेल नहीं आ रही थी। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन। अब लेट्स सपोज लोकेशन में मेरे पास में क्या बोलते हैं, बिल्कुल मुझे समझना है, बहुत टू द पॉइंट मुझे समझना है। रीजन को मुझे समझना है कि रीजन इसमें क्या, रीजन भी नहीं, मेरे को रीजन भी नहीं चाहिए, मैं इसको रीजन को हटा देता हूँ। थोड़ा सा और मैं डेप्थ में जाना चाहता हूँ। पिन कोड नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, पिन कोड दिख जाता। अब सिटी वाइज एक बार करता हूँ, देखता हूँ। अब सिटी वाइज भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, जो कैंपेन मेरे पास में चल रहा है कि कौन कौन से सिटी के बेसिस पे चल रहा है। अगर मैंने पूरा का पूरा स्टेट सेलेक्ट किया है तो यहाँ से मैं उसको बेसिकली डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें भी थोड़ा सा और नैरो डाउन होना है। तो नैरो डाउन होने के लिए यहाँ से एक्सप्लोर करते जाओगे ना गाइस, आप जितना नैरो डाउन होना चाहते हो उतना नैरो डाउन कर सकते हो अपने आप को। और यहाँ से चलो ये निकाला आपने, फिर उसके बेसिस पे टाइम निकाल लो। कई लोगों को होता है ना कि ईयर में, ईयरली आपका टाइम क्या है, किस बेसिस पे आपका, नहीं नहीं ईयरली नहीं जाना है हमको, हमको जाना है बेसिकली। और मैट्रिसेस ओपन करके आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन से दिन जो है बेसिक, ये आपको यहाँ से नहीं, ये इसके लिए मैं आपको मना करूंगा कि आप यहाँ से चेक करो। आप बेसिक से पीछे से जाके ना अपने इस डेटा के बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो, राइट। अब यहाँ से ना चेक करके आप कहाँ से चेक कर सकते हो, मैं इसको बैक कर देता हूँ पूरा। यहाँ से चेक करो, ज्यादा बेटर है। जिन लोगों को भी बेसिकली एड शेड्यूल का चेक करना है, एड शेड्यूल में क्या होता है, कई लोगों का गलत टाइम पे ऐड वगैरह चलता है, तो उस टाइम पे ये आपको बहुत काम आएगा। और यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा और अगर आपको फ्रेगमेंट करना है तो आप आर्स के बेसिस पे भी आप इसको चेंज कर सकते हो कि किस आर्स में आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन बढ़ जाता है। ये है, अब ये जनरली क्या है, 4 PM टू 5 PM आपका जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो सबसे हाई चला जाता है। ठीक है, तो मैं इस आर्स को ही फिनिश कर सकता हूँ, इस टाइमिंग को खत्म कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन डेटाबेस शायद मेरे को इतने दिनों का भी नहीं, मेरे को 90 डेज के डेटा के साथ में जाना पड़ेगा या 100 डेज के डेटा के साथ में जाना पड़ेगा, मेरे को ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें चेंज होती हैं, सिचुएशन चेंज होता है, उसके बेसिस पे भी चेंज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया इन्फॉर्मेशन, मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया, इन्फॉर्मेशन तो हो सकता है ये कोविड का इम्पैक्ट आ गया हो, वी नेवर नो ना। जैसे ये 318 कम हो गया, ये 450 था, कहाँ पे 318 के आसपास आ गया। तो यहाँ पे जो इतना जो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है इन्फॉर्मेशन, जो मेरे पास में कट डाउन हुआ है सारी चीजें, तो ये मेरे को बहुत हद तक बेनिफिट करेंगे, और इससे मेरे को बहुत हद तक बेनिफिट मेरे को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं करूंगा या मैं हटाऊंगा नहीं। इसी तरीके से आप इसको और इसको फ्रेगमेंट करके, और इसको जितना आप इसको रिड्यूस करके, जो चीज यहाँ पे नहीं होती है ना, जो चीज आपका यहाँ पे नहीं होता है, आप लोग रिपोर्टिंग से निकालो। लोकेशंस में भी देखो, मैं जो निकालना चाह रहा था वो है आपका बेसिकली लोकेशंस में भी ना, यहाँ पे पिन मोड में देखता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है वो चीज बेसिकली जो मुझे देखना है। इसको और मैं डिटेल में थोड़ा सा, जैसे मैं देखता हूँ इसको सिटी वाइज सेलेक्ट करके, नैरो बाय, अच्छा हाँ ये आ गया। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गया मेरे पास में, जो मेरे को देखना था। अब ये वैसे नहीं आ रहा था मेरे पास में इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब मुझे क्या दिखाना है कि जैसे दिल्ली है, राइट, आप सब लोग दिल्ली के नियर बाय एरिया में हो, तो इसलिए मैं दिल्ली दिखाता हूँ, बैंगलोर में इतना समझ नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमने दिल्ली पिक किया, अब दिल्ली में नैरो डाउन कर दो इसको, आप इसको कर दो एयरपोर्ट्स के रीजन से क्या कन्वर्जन आ रहा है। देयर आर नो स्टैटिक्स फॉर दिस सिलेक्टेड डेट एंड प्लेस सेलेक्टेड डिफरेंट रेंज। आप मैं एक डिफरेंट रेंज देख लेता हूँ, लास्ट 30 डेज का स्टैट्स देख लेता हूँ। नहीं आ रहा है इंफॉर्मेशन इसके बेसिस पे ज्यादा मेरे पास में। एक बार और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हम पोस्टल कोड के बेसिस पे देख लेते हैं, शायद आ जाए। हाँ ये आ गया आपके पास में। अच्छा, कई सारे लोग मेरे से, स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे, अब जो लोग नहीं है क्लास में उनको बहुत नुकसान होगा आज के, जो नहीं अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मुझे एक्सप्लेन करना था, इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाना ही पड़ता। कुछ लोगों को ऊपर से ही समझ, मुझे लगता है ऊपर से ही उड़ गया टॉपिक, है ना। आप लोगों में से कितने लोगों को वैसे ये ऊपर से गया टॉपिक, पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि बच्चे ना 15 थे, 15 से देख रहा हूँ 9 हो गए। तो मेरे को फील हो रहा है कि कुछ टॉपिक ऊपर से गया है, कुछ लोगों को समझ में आया है यस कि वो ऊपर से गया टॉपिक एकदम से। हाँ इतना 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 टफ, इतना टफ नहीं था ये टॉपिक, आई फील। हाँ एक बार और, हाँ हाँ वो बिल्कुल 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 इतना टफ नहीं था जितना लोगों को आई थिंक फील हुआ, या फिर चले गए, है ना। वो पता है कुछ मेरे को क्यों दुख होता है, क्योंकि समझाओ फिर बट लगा दिया आपने, समझाया बट
ओके चलो कोई नहीं। अभी देखो एक चीज मैं आप लोगों को जो समझा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिन लोगों को भी पिन कोड बेसिस पे देखना है, ये देखो पिन कोड बेसिस पे। अब यहाँ पे मेरे को, अब ये डेटा मेरे को लंबा चाहिए, इसके लिए क्यों चाहिए मेरे को, मैं ऑल टाइम डेटा के बेसिस पे जाऊंगा। इसका रीजन है, ये पिन कोड के बेसिस पे डिसाइड करना बहुत टफ होता है कि एक्चुअली में है क्या। पिन कोड के बेसिस पे डिसाइड करना बहुत टफ है। अब ये जहाँ पे मेरे को पिन कोड कुछ कुछ लगते हैं वेस्ट है, जो मैंने नहीं एक्सक्लूड किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, सिंपली आप कॉस्ट पर कन्वर्जन पे चले जाना। सिंपल सी बात है, कॉस्ट पर कन्वर्जन पे चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे चले गए कॉस्ट पर कन्वर्जन। अब ये वाला पिन कोड है 91, जिसका अभी तक 1,000 रुपए लगे हैं, और इसका जो है ये वाला पिन कोड, अब इसको मैं हटा सकता हूँ। दूसरा है ये 610 रुपीज, लेकिन डेटा इतना कम कम है ना कि जज कर पाना थोड़ा सा टफ है। डेटा जो है बेसिकली बहुत कम है। अब 2 कन्वर्जन 4 कन्वर्जन या 1,000 रुपए के बेसिस पे डिसाइड कर पाना, लेकिन ये कहाँ पे आप लोगों को बहुत मजा आएगा, या कहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जब आपके पास में डेटा जो है बहुत ह्यूज होगा। मतलब आप जब ऐसे कैंपेन रन करोगे जहां पे कैंपेन्स का डेटा जो है अच्छा खासा होगा। होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। जब डेटा आपके पास में 20 कन्वर्जन हो, 25 कन्वर्जन हो, तब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अब मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है। राइट, मैंने लोकेशन को पिक किया। अब पिक करने के बाद जैसे मैंने बेंगलुरु को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास में नैरो बाय आ गया। यहाँ पे सिटी वाइज, यहाँ पे पिन, यहाँ पे अच्छा बैंगलोर में शायद पिन कोड ना हो, सिटी तो ऑलरेडी सेलेक्टेड था। बैंगलोर ऑलरेडी, पोस्टल कोड्स पे देख लेते हैं। हाँ, बैंगलोर में भी पिन कोड है। तो यहाँ पे भी आप बेसिकली, मुझे इतना पता नहीं बैंगलोर में कितने पिन कोड है नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। और इससे क्या है, जो लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, जो समझना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को समझना चाहते हैं, डेप्थ में समझना चाहते हैं बेसिकली, राइट, उनके लिए ये एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है कि अब उनको पता चल जाएगा कि भाई बैंगलोर के कौन कौन से पिन कोड ऐसे हैं जो रिजल्ट नहीं देते हैं। अब कितना डेटा चाहिए, मैं मेनली मानता हूँ कि आपके पास में एक्चुअली में 10,000 का 10,000 का पिन कोड के बेसिस पे डाटा होना ही चाहिए। अब ये कैंपेन छोटा है थोड़ा सा, इसलिए उतना डेटा नहीं है। अगर आपके पास में कुछ बड़े कैंपेन्स आते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और आपके लिए काम जो है करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और फिर जब आपको पता चलेगा, तो आप उसको एक्सक्लूड में डाल दीजिए। अभी तक मैंने पिन कोड के बेसिस पे कोई भी एक्सक्लूड में नहीं डाला है, कोई भी एक्सक्लूड नहीं डाला, क्योंकि मैंने डिसीजन, डेटा कम है, तो उस बेसिस पे मेरे लिए डिसाइड करना थोड़ा सा टफ है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया, यही कैंपेन अगर आपका बड़ा होता है, और आपको थोड़ा सा ह्यूज बेसिस पे आपका डेटाबेस होता है आपके पास में, तो आप बहुत अच्छे से, कि कुछ सिटी है जैसे चेन्नई है, आई एम नॉट श्योर कि चेन्नई मुझे कितना बेनिफिट देता है। अब इसी में मेरे पास में गुड़गांव है। अब गुड़गांव में भी क्या है, मेरे पास में जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है बहुत हाई है। तो मैं गुड़गांव के डेटा के बेसिस पे नैरो डाउन करूं, तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे गुड़गांव है, तो बोल रहे हैं गुड़गांव के डेटा को आप नैरो डाउन नहीं कर सकते। तो ये गूगल की लिमिटेशन पे भी डिपेंड करता है ना, गूगल के पास में एक्चुअली में किस लोकेशन के बेसिस पे कितना डेटा है। तो अगर आपको ये चीज कंफर्म हो जाए कि मेरे को डेटा, गूगल में आप जितना चीजों को बेसिकली सेपरेट करना चाहते हो, या जितना आप उसको कह सकते हो कि आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। और आपके पास में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा, और रिपोर्टिंग भी मैंने जैसे आपको बताया, रिपोर्टिंग भी आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब सिर्फ एक रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा गाइस। अगर आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हो कि मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको मल्टीपल रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। मल्टीपल रिपोर्ट बनाओगे, उसके बेसिस पे आपका डिसीजन मेकिंग जो है बेसिकली स्ट्रांग हो जाएगा, आपका जो काम करने का तरीका है वो भी आपका बिल्कुल बेटर हो जाएगा, राइट। और आपको पता चलेगा कि आपको, आप एक्चुअली में कैसे वर्कआउट कर रहे हो। अब देखिए, ये सारी चीजें हो जाती है, इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैंपेन में। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को कैंपेन्स में बहुत सारे फ्रॉड क्लिक्स आते हैं, है ना। आप लोगों ने गूगल एड्स में ये प्रॉब्लम फेस की होगी, फ्रॉड क्लिक्स आते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे चेक करोगे कि आपके कैंपेन पे फ्रॉड क्लिक आया कि नहीं आया। आप जाओगे बेसिकली बिलिंग्स में, बिलिंग्स में टूल्स एंड सेटिंग्स में जाओगे, मेजरमेंट नहीं, आप जाओगे, आप बिलिंग्स में ही जाओगे, आप बिलिंग में क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे ट्रांजेक्शन, राइट।
तो आपको जैसे कैंपेन में तो ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं भी ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है कि आपके कैंपेन पे कितने सारे इनवैलिड क्लिक्स आ रहे हैं। जब ट्रांजेक्शन में जाओगे तो ट्रांजेक्शन में आपको कहीं ना कहीं इनवैलिड क्लिक दिखाएगा बेसिकली। अब ये है ओवर डिलीवरी क्रेडिट। कई बार ये पूछा जाता है कि आपका ओवर डिलीवरी क्रेडिट क्या है। तो ओवर डिलीवरी क्रेडिट बेसिकली होता है कि जब आपका कैंपेन ज्यादा परफॉर्म कर जाए या फिर आपका कैंपेन से ज्यादा पैसे कट जाए तो वो गूगल क्या करता है, आपको पैसे कई बार जो है ना आपको क्रेडिट कर देता है, आपको रिफंड कर देता है या वापस कर देता है। और इसके अलावा आपका बेसिकली ये मई मंथ का है, हाँ ये मंथ दिखाना था मेरे को। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज जरूर होगी बेसिकली जहाँ पे ये ओवर डिलीवरी क्रेडिट के रूप में आ रहा है। हमारे पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही जो मैं देखना चाह रहा था। यहाँ पे बहुत जगह लिखा होता है इनवैलिड आपका क्लिक्स, उसके कारण गूगल क्या करता है आपको पैसे बेसिकली हर एक क्लाइंट क्या, ये क्लाइंट को आदत है कम कम पैसे ऐड करने की, राइट। तो हर तरह के क्लाइंट होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको जो भी पैसा आपका इनवैलिड कटा है तो गूगल आपको वो पैसा रिफंड कर देगा इनवैलिड क्लिक दिखा के। ये तो हो गया गूगल आपको कर देगा। दूसरा चीज है कि जब आपके कैंपेन पे इनवैलिड क्लिक्स आते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक तो पहली बात आप एक पार्ट कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई बेसिकली आप दो तीन टूल्स को यूज कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको, तो मोस्ट ऑफ द टूल्स जो है ना जैसे क्लिक गार्ड है, ये जो है आपका पेड टूल है क्लिक गार्ड। अब इसके कॉम्पिटिटर में, अच्छा ये चीज आप लोगों को मैं बता दूं ये क्या है। जैसे मैंने क्लिक गार्ड लिखा तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे ट्रैफिक गार्ड आ गया, यहाँ पे क्लिक टेल आ गया, और ऐसे ही जब भी मैं HREF लिखता हूँ ना तो सेम रश का एड दिखाता है मेजरली। अभी नहीं दिखा रहा है लेकिन आप जब भी आप अपने सिस्टम में सर्च करोगे तो आपको ज्यादातर ना सेम रश के ऐड दिखाएगा, राइट। वो आपको क्यों दिखाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपटीटर बिडिंग। कंपटीटर के कीवर्ड्स पे बिड करना। आप दूसरे के कीवर्ड पे बिड कर सकते हो लेकिन आप उसका ब्रांड नेम ऐड में नहीं यूज करोगे। एग्जांपल यही है क्लिक गार्ड। क्लिक गार्ड का कहीं भी नाम मेंशन तो नहीं है, जैसे इसने तो लिख ही दिया है, इसने तो सीधा लिखा क्लिक गार्ड योर PPC बजट। बट इसने इस तरीके से लिखा है कि मे बी क्लिक गार्ड जो हो सकता है उसने अपने टर्म को बेसिकली उसने अपने टर्म को वो नहीं किया होगा। और देखो इस क्लिक गार्ड ने भी अपना अपने कीवर्ड पे ऐड चला रखा है लेकिन वही नंबर 3 पे दिख रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या है, दूसरे लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके आपके उसको पुल करने के लिए। यहाँ पे ये वेबसाइट आ रही है क्लिक गार्ड, ये आपको बेसिकली प्रिवेंशन से बचाती है, आपके कैंपेन को प्रोटेक्ट करती है। आप लोग कुछ टाइम के लिए इसको यूज करके भी देख सकते हो, कुछ दिन का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि और जो प्रॉक्सीज वगैरह से क्लिक्स आते हैं या फालतू क्लिक्स आते हैं ये उससे आपको बचाता है। जब आपको एक बार आईपीस पता चल जाता है, ये आपको होस्टिंग वाले भी दे सकते हैं, आपको आपके होस्टिंग वाले भी दे सकते हैं कि आप किस आईपी से बेसिकली आपको क्लिक्स आ रहा है, इनवैलिड क्लिक्स आ रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करके, राइट, उस आईपी को आइडेंटिफाई करके, या फिर आप कोई भी ऐसा टूल यूज करते हो, एनालिटिक्स तो नहीं देगा आपको एग्जैक्ट आईपी, बट अगर आप कोई और पेड टूल या यूज करते हो जो आपको आईपी दे रहा है, उस आईपी को आप फाइंड आउट करके, मान लीजिए एक आईपी दिन में 10 बार आता है आपकी वेबसाइट पे, तो वो कहीं ना कहीं आपका अमाउंट वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट का बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है। तो उस केस में आप बेसिकली ऐसा कर सकते हो कि आप इस टूल का यूज करके आप रिमूव कर सकते हो। और रिमूव कैसे करना है, आप जैसे आपको कैंपेन दिख रहा होगा, कैंपेन में जब आप जाओगे सेटिंग्स में, यहाँ पे लास्ट में आईपी एक्सक्लूजन का ऑप्शन होता है। आप जितने आईपी चाहते हो आप उसको बेसिकली एक्सक्लूड कर सकते हो अपने कैंपेन के अंदर से। इस तरीके से आप अपने कैंपेन को बेसिकली फ्रॉड क्लिक से बचाते हो अपने। और दूसरा चीज ये है कि कुछ वर्डप्रेस के प्लगइन्स वगैरह भी होते हैं, है ना, आईपी डिटेक्टर वर्डप्रेस प्लगइन्स, वो भी आपको हेल्प करते हैं चीजों को प्रिवेंट करने के लिए। हाँ आप बिल्कुल रोक सकते हो, आप जैसे ही आईपी अपना इसमें डाल देते हो, उनका आईपी, वो किस आईपी से आपके वेबसाइट पे आए हैं, तो जैसे ये कि यहाँ पे दिखा रहा है ना आईपी का स्ट्रक्चर, वो जैसे ही आईपी आप अपना इसमें डालते हो तो आप बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और उसको एक्सक्लूड कर सकते हो आप, राइट। उस आईपी को अपने कैंपेन पे आने से एक्सक्लूड कर सकते हो, तो उसको आपका ऐड नहीं दिखेगा। या फिर आपको, जैसे मैंने आपको रिपोर्टिंग बताया, तो अगर आप रिपोर्टिंग के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, रिपोर्टिंग के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, तो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि आपको कहां से क्या कैंपेन में प्रॉब्लम आ रही है, और आप उस पार्ट को बेसिकली हटा सकते हो। ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली हटा के अपने कैंपेन को बचा सकते हो, राइट।
तो ये था बेसिकली 3 चीजें जो हमने डिस्कशन की। पहला क्या था, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला था आपका बेसिक डेली बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा क्या था इंटरमीडिएट बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा था एडवांस जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग। आप इसी तरीके से रिपोर्टिंग भी कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, जिसके लिए भी आपको रिपोर्टिंग करना है। और एक चीज हमने और जानी, फ्रेगमेंट करना, फ्रेगमेंटेशन, स्पेलिंग देख लेना। फ्रेगमेंटेशन कर दिया हमने अपने बेसिकली अपने लोकेशंस को, और जहां पे हमें ये पता चल गया कि ये पिन कोड खराब है उसको रिमूव कर दिया। और लास्ट हमने जो डिस्कशन किया दैट इज फ्रॉड, क्लिक फ्रॉड, राइट। अच्छा, अब आपके पास में कल जो है रूल्स और स्क्रिप्ट पे डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जिस जिस टॉपिक में भी इश्यूज हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, जो भी टॉपिक्स में डिस्कशन है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप लोग या तो मेरे को बताना कल का सेशन क्या करना है, और वो भी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर नहीं हुआ है तो मैं एक बार और आप लोगों को पूरा गो थ्रू हो जाऊंगा, आपको पूरा कैंपेन बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कशन की है, वो भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं कि हाँ ये चीजें जरूरी थी जाननी, या हमने सुन रखा था गूगल एड्स के बारे में, तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कल हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली रूल्स एंड स्क्रिप्ट के बारे में। हाँ हाँ, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसी को मैंने बोला रूल्स और स्क्रिप्ट, वो उसी का पार्ट है, वो हमने कल डिस्कशन करेंगे। मैंने बोल ही दिया कि वो कल का हमारा टॉपिक है। और बाकी किसी का कुछ भी पॉइंटर्स है, कुछ भी डिस्कशन है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे को बताना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। मतलब छोटा सा टॉपिक था, बट थोड़ा सा कह सकते हो आप, आपको वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो कोशिश करता हूँ जितना जल्दी आपको मिल जाए, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। और कल का मुझे अपडेट कर दीजिएगा कि ये टॉपिक अगर क्लियर हो, प्लीज प्रैक्टिकल कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, दूसरा मेरा टेस्ट क्लियर नहीं होगा और आपको चैलेंजेस आएंगे, राइट। तो आप इसको क्लियर कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल ही मिलते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर रहेगा तो आप लोग अपने अपने ग्रुप में बता दीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक आप लोगों को गूगल ऐड, देखो आप लोग जाओ पूरे जहान का डेटा गूगल ऐड का सर्च करो, और जहां से जो मिलता है, जो टॉपिक समझ में आता है मेरे को ग्रुप में डाल दो, सर ये टॉपिक भी समझाओ, ठीक है। आई वुड लव टू, क्योंकि मैं गूगल ऐड को बेसिकली, मेरे को गूगल ऐड पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। तो मुझे अगर आप लोगों से इनपुट मिलेगा तो मैं और उसको और स्टडी करके आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को, और जितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ मैं करूंगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। और गुड नाइट। और कोशिश करो कि आप लोग एक्सप्लोर करो, मेरा पर्सनल नंबर सबके पास में है, मेरा पर्सनल नंबर सबके पास में है। आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, कॉल थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, राइट। व्हाट्सअप करो, डिस्कशन करो, और बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।